हेलो मांगा मैनिक्स। तो गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मैं बहुत सारे लोग हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। भाई लोग, आपका एक सब्सक्राइब करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन क्रिएट करेगा और मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी नई नई मांगास लेके आऊँगा। और अब मैं अपनी क्वालिटी के ऊपर, वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी, उन सब के ऊपर काम कर रहा हूँ। धीरे धीरे आपको बहुत अच्छी अच्छी मांगास आगे मिलते रहेंगी। तो बिना समय बर्बाद करे हुए चलो शुरू करते हैं अपनी मांगा। चैट में दिखाया जा रहा होता है एक टीवी के अंदर, जहाँ चल रहा होता है एक बंदा रिपोर्टिंग दे रहा होता है। जो आइस एज है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, इसका टेम्परेचर लगातार नीचे जा रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और आप लोग प्लीज़ अपनी होप मत हारिएगा। और जो भी हमारी सरकार है उसने हमें छोड़ा नहीं है इस क्राइसिस के अंदर, तो वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। तो प्लीज़ अपने आप को संभाल के रखिए, एक साथ रहिए। इतना बोल रहे हो तभी वो टीवी फ्रीज हो जाता है। और हमें दिखाया जा रहा होता है एक बंदा जो अपने कमरे में बैठा हुआ होता है, उसका नाम होता है हैंडफैंग। कोई पीछे से आवाज़ मार रहा होता है, हैंडफैंग, हमारा हैंडफैंग जा रहा होता है। और जैसे ही जाके पॉट होल से देखता है अपने दरवाजे के, उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई होती है। वो हमारा एमसी गेट खोलते हुए कहता है, हो ना, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जल्दी अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है। योना एकदम से उसको किस कर लेती है। ओ भाई साहब, गजब ही सीन चल रहा है यहाँ पे। तो उसे किस कर रही होती है और हमारा एमसी एकदम से अपने आप को ढीला छोड़ देता है। कह रहा तो मैंने गेट खोला तुरंत तुमने किस कर ली मुझे, हो ना, ये क्या मतलब है? वो होना कहती है कि एक्चुअली मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। और सच में हैंडफैंग, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इतने बुरे समय में अब जाके मुझे मेरे कलर समझ में आए हैं। और इतने बुरे समय में अब मैं अपने आप को समझ पाई हूँ। यकीन नहीं होता तो मेरी हार्ट बीट तुम फील कर सकते हो। जैसे वो उसके हाथ, अपना हाथ वहाँ पे रख रही होती है, उसे पूरी तरह सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। हमारा एमसी भी कहता है कि अच्छा, एक भी वर्ड मत बोलो और तुम्हारे ये वर्ड्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें कभी भूल मत जाना। वो एकदम से कहती है कि हाँ, तुम भी एक भी वर्ड मत बोलो, बस अपनी आंखें क्लोज करो और फील करो मुझे। और जैसे वो अपनी आंखें बंद करता है, तभी वहाँ पे एक बंदा आता है, वो झटके से उसका हाथ काट देता है हमारे एमसी का। हमारा एमसी कह रहा होता है एकदम से, ये क्या हुआ? तभी उन्होंने चिल्लाती, तुमने उसे मार दिया। वो बंदा कहता है कि तुम इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें पता है कहीं ना कहीं ये होना ही था। वैसे भी अब हमारे पास एक मुंह कम है खिलाने के लिए, तो परेशान मत हो। और वैसे भी कोई भी यहाँ पे किसी को रेस्क्यू करने वाला नहीं है, सबसे ज़रूरी चीज़ है सर्वाइव करना, तो हमें सर्वाइव करना ही है। हमारा हमसे सोच रहा होता है कि मैं मूव नहीं कर पा रहा, क्या मैं मर रहा हूँ? तो ऐसा लगता है मरना। और इन लोगों को देखो, ये कैसी हरकतें कर रहे हैं मेरे सामने ही। तभी हमारा जो वो बंदा होता है, अब वो लोग आपस में रोमांस करने जाते हैं। हमारे सोच रहा होता है कि मैंने अपनी ये ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर दी और सिर्फ एक पपी बन के रह गया इस लड़की का। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है एक लाइट। हमारे हमसे कह रहा होता है ये क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कितना गर्म है, क्या ये रास्ता है स्वर्ग में जाने का? जैसे उसे टच करता है उसका हाथ जलने लग जाता है। हमारे हमसे चिल्लाता है, हाँ मेरा हाथ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और तुरंत को तुरंत वो वहीं पर पूरा का पूरा बिखर जाता है, पूरी तरह से फट जाता है। तभी हम एकदम से हमारा सीन शिफ्ट में दिखाया था, हमारा एमसी जग चुका है और वो कह रहा था मैं कहाँ पर हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और हमें 30 मिनट बाद का सीन दिखाया जा रहा था। हमारा एमसी कह रहा था कितना ज़्यादा गर्म है, मैंने इतना गर्म काफ़ी दिनों बाद फील करा है। और ये होता है 28 जून। हमारा एमसी कहता है आज से 17 दिन बाद 15 जुलाई को एपोक्लिप्स स्टार्ट होने वाला है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं एकदम से ही, मुझे ऐसा लग रहा है मैं रीबॉर्न हो चुका हूँ। हमारा एमसी कह ये सब सोच रहा होता है और अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है कि जब से मैं रीबॉर्न हुआ हूँ तब से मेरे साथ कुछ स्ट्रेंज चीज़ें हो रही हैं। और मेरा हाथ वो बिल्कुल गर्म होया चला जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और ये लाल होता चला जा रहा है, ये लाइट कहाँ से आ रही है? और वो ये सब चीज़ सोचते हुए अपने हाथ को झटकने लग जाता है। तो ऐसे वो उससे एकदम से छींक आ जाती है। जैसे वो छींकता तुरंत कहता है कि ये क्या हुआ, ये तो ग्रीन हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये। और ये बड़ा होता कैसे चला जा रहा है? हमारा एमजी कह रहा होता है कि क्या मैं अब कोई साइंस मशीन बन चुका हूँ? हैं, मुझे कुछ समझ, क्या मैं अपने हाथ से अब लेज़र फेंक सकता हूँ? ये छोटा हो रहा है। और ये वैसे भी मैं ऐसे फील कर रहा है जैसे मैं पूरी तरह से सूख रहा हूँ अंदर से, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तभी वो कहता है कि ये तो काफ़ी सारी मानवास में होता है, मैंने स्टोरीज पढ़ी हुई हैं। तो क्या अब मैं रिबॉर्न होने के बाद कोई सा प्रोटैगनिस्ट बन चुका हूँ? और वो अपने आप को कह रहा होता है कि मैं तो प्रोटैगनिस्ट ही था हमेशा से ही। और ये चीट स्किल्स, ये क्या किसी तरह की चीट स्किल्स है? लेकिन ये कुछ काम क्यों नहीं कर रही है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और उसे रब कर रहा होता है, कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा, तभी उसे भूख न लग, कहता मुझे भूख लग रही है। वो फ्रिज खोलता, देखता है उस फ्रिज के अंदर कुछ भी नहीं। कहता मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा इसी तरह चलता रहा तो। मुझे कुछ पीनट्स दिखते हैं, वो कहता है ओ एपोक्लिप्स में ये स्नैक्स मैं छोड़ चुका था। ये कितनी नॉर्मल सी चीज़ है इस दुनिया में, लेकिन उस दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे वो पीनट्स उठा के खा रहा होता है, तुरंत से वहाँ पे बूम होता है और वो जो पीनट होता है वो एक पौधे में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है ये सोयाबीन का पौधा है, ये कैसे हो सकता है? और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या ये ग्रीन लाइट भी गायब हो गई। और वो जैसे ही उसको खोलता, कहता है या वाह, ये तो स्प्राउट्स हैं, ये बीन स्प्राउट्स हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्या ये मेरी पावर है? गजब की डिस्कवरी हो गई मेरे साथ में। हाँ, मुझे इसके बारे में और भी जानना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे काफ़ी सारी चीज़ों को स्टॉक अप करके रखना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का अंत होने वाला है। हमें दिखाया जा रहा था एक मार्केट में आ जाता है और
वो कुछ सोचते हुए जा रहा होता है कि जब मैं ग्रीन कलर की चीज़ों के साथ में यूज़ करता हूँ, वो कितने ज़्यादा मेरे हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। और जैसे मैंने उस सोयाबीन को छुआ, ये सब चीज़ें सोचते हुए जा रहा होता है, कह रहा था कि ये किस तरह की पावर है। तभी मैं दिखाया जा रहा है, उसको पीछे से आवाज़ आ रही है, हैंड फेंग। और ये कोई और नहीं होती है, ये वही लड़की होती है जो उसको पिछली बार जिसकी वजह से मारा गया था। और वो कह रही थी, अरे कितना अजीब सा कॉन्सिडेंस है, तुम और मैं यहाँ पे आ गए। और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है, लियोना तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और मन में सोचने लग जाता है, ये है लियोना जो कि मेरे सपनों की रानी थी। और 3 साल मैंने इसके पीछे बर्बाद करे, मैंने इसको खुश रखने के लिए सब कुछ करा, सब कुछ इसको खुश रखने के लिए करा, लेकिन इसने मुझे पीठ में छुरा भोंक दिया। अब जब भी मैं वो चीज़ याद करता हूँ कि इसकी वजह से मैं मारा गया था, मेरा खून खौल जाता है और खुद से कहता है नहीं, मुझे खुद को शांत रखना चाहिए। मैं यहाँ पे सप्लाई से कलेक्ट करने के लिए आया हूँ, मुझे सबसे पहले सप्लाईज कलेक्ट करनी होंगी, उसके बाद मैं इससे रिवेंज लेने के बारे में सोचूंगा। तभी वो सब चीज़ सोच रहा, तभी जो हमारी लियोना उसके पास में आ जाती, कहती है, ली फैंग तुम एकदम से कहाँ गायब हो चुके हो, हैं तुम यहीं पे हो ना, कहीं और हो। तभी वो कहता है, ओह एक्चुअली सॉरी सॉरी सॉरी, तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो ना आज, इस वजह से मैं एक सेकंड के लिए अपने आप को ब्लैकआउट हो चुका था। तभी कहती है, हाँ तुमने कितना स्मूथली कह दिया। वो कहती है, अच्छा वैसे भी अगर हम दोनों एक दूसरे के सामने आ चुके हैं, कैसा रहेगा हम थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लें। वो कहता है, नहीं आज नहीं, फिर कभी। वो एकदम शॉक हो जाती है, कह रही थी क्या। तभी वो मैंने सोच रहा था कि मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं तुम्हारा पर्सनल एटीएम बन जाऊँ, और तुम मुझे बेवकूफ़ और ज़्यादा बना भी नहीं सकती हो लियो ना। तभी हमें वहाँ के सुपरमार्केट का सीन दिखाया जा रहा होता है। हमारा एमसी बता रहा होता है कि ये सबसे लार्जेस्ट मार्केट है ईस्टर्न रीजन की, और यहाँ पे सब कुछ है। और इसी के साथ साथ मुझे याद है कि जब एपोक्लिप्स आया था, उस टाइम पे रातों रात इसकी सारी सारी चीज़ गायब हो गई थी। किसी को नहीं पता कि वो सारी सारी चीज़ कैसे और कहाँ गायब हो चुकी थी। मुझे एपोक्लिप्स आने से पहले सब कुछ स्टॉक अप करके रख लेना चाहिए। और सोच रहा होता है कि एपोक्लिप्स में सर्वाइव कैसे कैसे करना हो, क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी। और ये भी सोच रहा होता है, तभी उसका अपना बैलेंस देखता है, अकाउंट बैलेंस कह रहा होता है, मेरे पास तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि मेरे पैसा ही नहीं है। वो जब ये सोच के परेशानी होता है, तभी उसके पास मैसेज आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारे पास लोन का जो अमाउंट है वो बहुत जल्दी आ जाएगा, तुम एलिजिबल हो आई इतने इतने लोन लेने के लिए। भाई अमाउंट वगैरह मैं नहीं बोल रहा, तो अपने आप देख लेना। तो वो कहता है, अरे हाँ मैं भूल कैसे सकता हूँ। और वो ढेर सारे ऐप डाउनलोड कर लेता है, कहता है कि तो फिर मुझे कौन सा ही लोन वापस करने हैं एपोक्लिप्स स्टार्ट होने के बाद में, मुझे सिर्फ और सिर्फ ढेर सारा लोन चाहिए। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जा रहा होता है, हमारी जो ह्योना होती है वो गुस्से में जा रही होती है, कह रही है उसने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई। मैं उसको सही में क्या बोलूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है उसके ऊपर। और कौन सा उसके पास कार है, लेकिन उसके बावजूद वो इतना ज़्यादा एटीट्यूड एटीट्यूड दिखाता रहता है। तभी पीछे से हॉर्न की आवाज़ आती है, लियोना पीछे मुड़ के देखती है, और हमें दिखाया जाता है कोई और नहीं होता, हमारा एनसी होता है। वो कह रहा है, ओ तो योना तुम हो क्या। वो कहती है, हैंग फैंग तुम, ये तुम्हारी कार है। वो कहती है, हाँ ये मैंने अभी अभी खरीदी है। और वैसे भी मेरे डैड जो हैं वो यूएस के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ कैश दे दिया था, उन्हीं को छोड़ने ही गया था मैं अभी एयरपोर्ट पे। वो एकदम से कहती है, अच्छा। और आपने एक्टिंग स्टार्ट करते कहती है, अरे मुझे नहीं पता था तुम अपने डैड को छोड़ने के लिए जा रहे हो। इसके बावजूद मैंने कितने कैजुअली तुमसे कह दिया था कि शॉपिंग पे चलते हैं, मुझे माफ़ करना। और मैं कितनी ज़्यादा कोल्ड हो चुकी थी, तुम अपने फ्रेंड को डिच कर रहे हो। वो कहता है, अरे सिली गर्ल ऐसा कैसे कह सकती हो, मैं तुम्हें कभी डिच कर सकता हूँ ना, है तुम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। और उसको पकड़ के अपने पास ले आता है। हमारी यूना कह रही होती है कि तुम भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो हानफैंग, और कैसा रहेगा हम रात को आज मूवी देखें और डिनर करें, ताकि हम एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जान पाएँ, कैसा रहेगा। तभी एकदम से देखती है वो गायब हो चुका होता है, कहता है, हाँ सॉरी मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, थोड़ा नहीं बहुत बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो। वो कह रही थी कि हाँ क्या बोला तुमने। तभी गुस्से से तुम लाल हो रही थी। तभी कहती है, लेकिन तुम इतने सारे स्टफ को कहाँ लेके जा रहे हो। वो कह रहा, अरे कुछ नहीं, तुम्हें थोड़ा सा मेरे को काम है, और मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ प्रेजेंट खरीदा हुआ है, तो घर पहुँचो मैं तुम्हारे लिए वो प्रेजेंट लेके आता हूँ। वो घर की तरफ जा ही रही थी, तभी वो कह रहा होता है कि जल्दी जाओ जल्दी जाओ। हमारी जो योना सोच रही होती है कि फाइनली मैंने अपना काम कर दिया, और हमारा जो एमसी होता है सोच रहा होता है कि मैं इसे कभी भी पता नहीं चलने दूंगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मुझे अपना एपोक्लिप्स सर्वाइव करना है, और उसके बाद में मुझे उस बंदे के बारे में पता लगाना जिसकी मदद तुमने मुझे मारा था। अब मैं अपना गेम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, और मुझे तो इंतजार का एपोक्लिप्स स्टार्ट होगा। हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो 15 जुलाई आ चुकी होती है, हमारा एमसी ने सारी सारी तैयारियां कर ली होती हैं। उसने खाना इकट्ठा कर लिया होता है, मेडिसिन सप्लाई सब कुछ इकट्ठा कर लिया होता है। उसने फ्यूल भी इकट्ठा कर लिया होता है, अपने रूम का मॉडिफिकेशन करवा लिया होता है। और उसने सप्लाईज के लिए एक अलग से स्टोर बनाया हुआ था। वो कह रहा था कि तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ 14 जुलाई इतनी जल्दी आ चुकी है, तो मैंने पहले 15 बोल दिया था गाइस, सॉरी वो 14 ही था। मैं शायद छोड़ो, हाँ बैक टू द स्टोरी। तभी मैं दिखाया जा रहा था, वो कह रहा था कि अब मैं अपने मेन इवेंट को स्टार्ट कर सकता हूँ। शिफ्ट होता है, मैं दिखाया जा रहा था, वो कह रहा था कि जैसे ही एपोक्लिप्स आएगा, आइस एज स्टार्ट होगा, तो अकेले वैसे भी सिर्फ सरप्राइज के ऊपर रहना,
ये इनफ नहीं होगा। मेरे पास मैनिपुलेटिंग पावर है, लेकिन ये मेरी सिर्फ एक एकलौती होप है। और ये जितनी सारी सारी सोयाबीन है, ये मैंने अपनी एबिलिटी से बनाई है। चलो मैंने टेस्ट करके देखता हूँ ये कैसे का काम करती है। सोच रहा था कि, लेकिन अभी तक मैंने इसका ट्रिगर पॉइंट फाइंड नहीं करा है कि ये कैसे काम करता है। और जैसे वो खाता कहता है, और सोच रहा था कि हाँ, जैसा कि मैंने सोचा था, ये खाने लायक तो है। अब सिर्फ मुझे फूड के लिए टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप पे काम करना है, मुझे फिगर आउट करना है कि ये चीज़ें यूज़ कैसे होती हैं। और वैसे भी मैंने सिर्फ और सिर्फ अब तक सोयाबीन ही ट्राई करी है। पता नहीं और प्लांट्स पे वर्क करेगा नहीं करेगा। हमारा सीन शिफ्ट था, हमें दिखाया जा रहा था कि वो भाई सब बेहोश हो चुका हो। क्या तो हाँ, मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। और ये पावर सच में मेरी शरीर का एक एक हिस्सा तोड़ देती है। अब मैंने इस एबिलिटीज़ के बारे में कुछ चीज़ें सीख चुका हूँ। ये बहुत सारे प्लांट्स पे काम करती है, बहुत सारे प्लांट्स पे नहीं भी करती है। कुछ प्लांट्स जो हैं वो एकदम से ही ग्रो हो जाते हैं, जैसे कि सोयाबीन। लेकिन कुछ जो है तुरंत का तुरंत एक्सप्लोड हो जाते हैं, तुरंत फट जाते हैं। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जो भी सारे सारे फटते हैं वो एकदम से गर्म हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो है मैं यूज़ कर सकता हूँ हीट के लिए। तो मुझे अब गर्म रहने के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने काफ़ी सारी बार ट्राई करा और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तभी मन में सोच रहा था कि क्या पता मुझे अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करना चाहिए और फोकस करना चाहिए। जैसे वो करता है भाई, एकदम से ही जो पौधा होता है वो बड़ा हो जाता है। हमारा हमसे कह रहा होता है कि ये फिर भी काफ़ी ज़्यादा रैंडम है। और अपने आप पैटर्न के बारे में सोच रहा था, कह रहा होता कि इसका प्रिंसिपल मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। और इस कंडीशन में मैं अपने आप को सिर्फ एक ही चीज़ कर सकता हूँ कि मुझे इसकी की ढूंढनी पड़ेगी। तभी उसका दिमाग एकदम चलता कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी फ्रीक्वेंसीज जो है जो वो इसके पीछे हैं। मुझे खुद को इमेजिन करना चाहिए नेचर के बीच में, और मेरा हर एक पार्ट नेचर के साथ में है। वो खुद को इमेजिन करने लग जाता है और तुरंत ही हमें दिखाया जा रहा है, वो कहता है हाँ, मैंने इसका फैक्टर खोज लिया है, ये कनेक्ट है मेरे कॉन्सिक्वेंसेस से। तो फिर मुझे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चलो मुझे मीट के ऊपर ट्राई करना चाहिए। कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। क्या ये सिर्फ प्लांट्स के ऊपर वर्क करेगा? कम ऑन, अपना मैजिक वर्क करो। अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक तो ये सोच रहा होता, कह रहा था नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो कह रहा था लेकिन जब भी मैं मेडिटेट कर रहा था तब तो मैंने दो तरह के कलर्स को सेंस करा है, और मैंने रेड को अभी तक यूज़ नहीं करा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अपने मन में कह रहा होता है, रेड कम से कम दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो। और तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि एकदम से ही उसका हाथ लाल हो जाता है और वो मीट जो होता है तुरंत ही अजीब सा हो जाता है। वो कहता है हाँ, कितना गंदा है ये। और कहता है ये रेड लाइट क्या ये मीट के साथ ऐसे रिएक्ट करेगी? ये किसी तरह से कुक हो चुका है और ऐसे कुछ हो चुका है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। क्या ये रेड लाइट जो है ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही कर सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे और भी चीज़ें फील हो रही है। तभी वो एकदम से उसे हाथ में मीट को लेते कहता है कि ये तो डिसइंटीग्रेट प्रोसेस है ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है जो ग्रीन लाइट है वो एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है, और जो रेड लाइट है वो इंटीग्रेशन को दिखाती है। तो इसका मतलब ये अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूँ तो क्या होगा। और मैं दिखाया जा रहा था उसके बाद में और भी ज़्यादा बड़ा मीट आ चुका होता है। कह रहा होता है वो क्या ये क्या हुआ, और मेरे हाथ की सोयाबीन कहाँ गई? ऐसा तो नहीं कि इसके मीट के अंदर चली गई है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और भाई अजीब सा मुंह बनाते हुए उसे सूंघ रहा होता है, मुझे टेस्ट कर रहा था। कह रहा चलो मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। मैं दिखाया जा रहा होता है कि वो बार बार फेल हो रहा होता है। वो कहता है अभी भी मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा कि ये कैसे हो सकता है। वैसे भी आज का दिन काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव था, तो इस पावर के साथ में मैं तो यहाँ का सुपर हीरो बन सकता हूँ। लेकिन नहीं, सुपर हीरो बनने के लिए मुझे हथियार चाहिए, और मैं वैसे भी डिफेंसलेस हूँ। मुझे कुछ ना कुछ करने पड़ेगा जल्दी जल्दी, वो सारी चीज़ें इकट्ठा करके। तभी वो एकदम सामने देखता है और सुनना स्टार्ट हो चुकी है। वो कह रहा है ये शुरू हो चुका है और ये मेरे सामने हो चुका है। तो हमें दिखाया जा रहा था वो घर से बाहर आ चुका है और सोच रहा था कि एक हफ्ते के अंदर ही जो हमारा टेम्परेचर है वो -45 डिग्री चला जाएगा। मुझे जल्दी जल्दी गन का इस्तेमाल करना होगा, गन का इंतजाम करना होगा। इधर भी सोच रहा होता, तभी कहता है कि वैसे भी यहाँ पे गन खरीदना काफ़ी ज़्यादा इलीगल है, तो मुझे कुछ कनेक्शंस का इस्तेमाल करना होगा। तभी दूसरी तरफ नज़र दौड़ाता है, हमें दिखाया जा रहा था एक बंदा सामने से आ रहा होता है। कह रहा था कि कह रहा होता है तुम्हें पता है जो लियो वांग है जियांग लीडा ग्रुप का, वो मेरा बेसिकली बड़ा भाई है। तो वो हमारे हमसे सोच रहा था, मैंने इसको कहीं तो देखा हुआ है। वो बंदा अपना अलग ही फैशन में चल रहा होता है और भाई अपने आप को एटीट्यूड दिखा रहा था। हमारे हमसे कहता हाँ, मुझे याद आया, ये है होमलेस जो। सोच रहा होता है कि ये है ली जी यू, और ये सब लोग इसे ब्रदर ली के नाम से जानते हैं, और ये हमारे नेबरहुड में रहता है। पता नहीं, मैंने कभी ज़्यादा देखा नहीं, इससे ज़्यादा मेरा कनेक्शन नहीं हुआ। लेकिन ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रेपुटेड समझता है। इसके पास कोई भी काम नहीं है, इसके बावजूद ये खुद को बिजी दिखाने की कोशिश करता रहता है। हाँ, मुझे लगता है इसके कुछ ना कुछ कनेक्शंस तो होंगे, मुझे इसके कनेक्शन की नीड है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है वो एकदम से हमारा एमसी उसके पास में आ जाता है, होमलेस जो के पास में, और कह रहा था कि ब्रदर ली, आपके देखियो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। वो कहते हैं मैं तुम्हें जानता हूँ। वो कहते हैं कि अरे आपको याद नहीं है,
हम कुछ टाइम पहले तो मिले थे। वो कहता है कि कौन हो तुम? वो कहता है अरे मैं जाओ हान हूँ। तो आपको याद नहीं आया? वही अपने आप को बात कर रहे होते हैं। तभी कहता नहीं, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आया। तभी कहते हैं कि अरे मुझे आपकी मदद चाहिए। वो कहता है क्या मदद चाहिए? वो कहता है एक्चुअली बात ऐसी है कि, वो कहता है क्या इस टाइम पे तुम्हें ये सब चीज़ें चाहिए? वो एकदम से गिल्टी फील करने की कोशिश कर रहा था। कह रहा था कि देखो मैं तुम्हें एक चीज़ साफ साफ बता देता हूँ, मेरे जो बिग ब्रदर हैं वो ऐसे सब काम नहीं करते और हम इलीगल चीज़ों में कभी हाथ नहीं डालते। हाँ मानता हूँ मेरे कनेक्शंस हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे चक्कर में कुछ भी उल्टा सीधा करने लग जाऊंगा। तभी कहता नहीं 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 ब्रदर, ले ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली मैंने गलती कर दी है, मुझे ये अपने सेल्फ डिफेंस के लिए चाहिए। और वो कहानी बनाते हुए कह रहा था कि मैं एक बार अपने रास्ते में जा रहा था तभी, और एक बंदा जो है वो इधर उधर थूकते हुए जा रहा था, और जैसे ही मैं उसके बगल में से निकल रहा था, उसने मेरे ऊपर भी थूक दिया, और मेरे बिल्कुल चेहरे के ऊपर थूका उसने। जब मैंने उससे बोला कि ओए तू मेरे ऊपर क्यों थूक रहा, तब उसने मेरे चेहरे पर से थूक दिया। मैंने उसे वहीं पे पकड़ के बहुत अच्छे से कूट दिया। उसने मुझे धमकी दी कि मैं तुझे बाद में आके देखूंगा, और उसके बाद वो अपने बंदे लेके आया और मुझे बहुत मारा, बहुत ज़्यादा मारा। तब कि अब मुझे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिटी फील हुआ, तो मैंने गुस्से में आकर उनसे कह दिया कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने कहा अच्छा चल तो ठीक हो जा, हम तुझे फिर मारने आएंगे। इसी वजह से मुझे वो गन चाहिए अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। ये है लंबी कहानी शॉर्ट में। कहता है ओ, वो एकदम से हमारा जो होमलेस जो होता है कहता है वो इधर उधर थूकने वाला, ये साला कितना अजीब सा बिहेवियर है इसका, कितना अनसिविलाइज्ड है ये बंदा। तभी हमारा एमसी सोच रहा होता है कि इसने अब लगता है पॉइंट मिस कर दिया। तभी होमलेस जो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि अरे तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ और मैं बिग ब्रदर से बात करूंगा। वो कहता है थैंक यू ब्रदर ली। और वो कहता है चलो कोई नहीं, वैसे भी जाओ जाओ बस बस के अंदर। और क्या नाम है, मेरी गाड़ी जो है ना वो सर्विस पे गई हुई है, तो मैं तुम्हें फिर कभी उससे ले चलूँगा। वो कहता है नहीं नहीं मेरे पास कार है। कहता है ओ तो तुम्हारे पास कार है, बुरा नहीं यार। तो कितने की होगी कार? वो कहता है कि 7,000। कहता नॉट बैड नॉट बैड, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइफ जी रहे हो। एकदम से गाड़ी के अंदर बैठ के जा रहे हो तो फोटो खींचने लग जाता है, और अपने आप सबको दिखा रहा होता है कि मैंने एक गाड़ी खरीदी है, वैसे भी नई वाली गाड़ी में बैठना कितना ज़्यादा मुश्किल है। जा रहा था अपनी जगह पे पहुंच चुके होते हैं, और सारे सारे बंदे वहाँ पे इकट्ठा हो चुके होते हैं। को एकदम से एक बंदा कहता है कोई तो आया है यहाँ पे, हमें दिखाया जा रहा था सारे सारे हमारे होमलेस शो के पास में आ जाते हैं। कहते हैं ओ तो तुम हो है कि यहाँ पे क्या करने आए हो? कह रहा है एक्चुअली कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही आ गया था। सब लोग उसी गाड़ी देखने कहते हैं कि ये गाड़ी तुमने ली है क्या? है ये तो टाइगर एसयूवी है ना, और कि कितने की पड़ी? यार कुछ नहीं, मेरे को 7,000 की ऐसी कुछ, 7 लाख की ऐसी कुछ की पड़ी। तभी हमारे अंदर सोच रहा था कि वो गाड़ी के ओनर के सामने ही गाड़ी को खुद की बोलना कितने, कितना ज़्यादा हिम्मत चाहिए इसको। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि एक बंदा आता कहता है ओए बिग माउथली सुन मेरी बात, काफ़ी ज़्यादा लेट है। और हमें दिखाया होता है कोई और नहीं होता, यही होता है उसका बिग ब्रदर। वो कहता है अरे बॉसली ये लो आपके लिए सिगरेट। एक्चुअली मैं थोड़ा सा कहीं अटक गया था। बिग माउथली ये लो, इससे मिलो। वो कहता है कि ये कौन है? कहता है एक्चुअली इसे गन चाहिए। कहता है क्या गन? वो एकदम गुस्से में आता है, हमारा एमसी की फट जाती है। वो कहता है ओए बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा, तुझे गन चाहिए क्या है? क्या काम के लिए तुझे गन चाहिए? वो कहता है कि एक्चुअली मुझे गन किसी काम के लिए चाहिए। तभी हमें दिखाया था उसके सामने गन रखता है। कहता है कि 6,000। कहता है कि क्या? नहीं नहीं मुझे इतनी छोटी गन नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी बड़ी गन चाहिए स्कोप वाली। वो कहता है ओए बच्चे, तू तू क्या स्नाइपर की बात कर रहा है? तुझे पता है वो कितनी मुश्किल से मिलती है, हैं? तुझे उसको समझ में नहीं किस लिए चाहिए तुझे वो सारी सारी गन? वो कहता है कि अरे बॉस वो बताने वाला। तभी हमारा जो होमलेस होमलेसली होता है वो क्या बताने लग जाता है अरे बॉस एक्चुअली ना इस 5 साल पहले इसकी वाइफ को कोई सी कहानी बना देता है, और हमें दिखाया जा रहा था हमारा गैंगस्टर बॉस भी गुस्से में आता है। तभी हमारा एमसी कह रहा था कि ये कितनी अजीब सी कहानी थी, फिर भी इसने यकीन कर लिया। और वो कह रहा था कोई बात नहीं, कुछ दिनों में तेरे को गन मिल जाएगी। तभी कहता है थैंक यू बिग ब्रदर लियो। वो कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी तुझे सेमी सेमी ऑटोमेटिक भी चाहिए ना, तुझे कुछ एमओ भी दे दूंगा, चल परेशान मत हो। वो कहता है अरे धन्यवाद धन्यवाद। तभी वो हमारा होमलेसली जो होता है वो कह रहा था कि देखा तेरा काम मिनटों में हो गया ना। तभी वो अपनी गन पकड़ाते हुए कहता है कि ये लो। वो कहता है कि नहीं ये किस लिए? कहता है कुछ मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लो। हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो एकदम से गन लेते हुए कह रहा होता है कि अरे ब्रदरली मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है जो गवर्नमेंट के अंदर काम करता है, तो वो कहने वाला है, वो मेरे से बता रहा था कि ये जो आने वाला वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल रहेगा, तो अपनी सप्लाइज को बहुत जल्दी अब बहुत ज़्यादा भर लो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए फ़ायदे में रहेगा। वो कहता है ठीक है समझ गया। अगर तो अजीब सा मुँह बनाते हुए कह रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से चला जाता है, और हमारा जो एमसी है असली के साथ जा रहा होता है। हमारा होमलेसली अपनी बड़ाई कर रहा होता है कि तुझे पता है मेरे बिग ब्रदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे मूड में थे, और मैंने कैसे कैसे सारी चीज़ों को हैंडल कर देखा नहीं तूने? हमारा एमसी इन चीज़ों ध्यान नहीं दे रहा, और अपनी अपनी ही मस्ती में जा रहा, सोच रहा होता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, एपोक्लिप्स स्टार्ट होने वाला है।
मुझे जल्दी से सारी सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, मुझे अपनी एबिलिटीज़ को जल्दी से समझना पड़ेगा। उसके बाद वो सर्वाइविंग के जो चांस हैं वो एकदम से स्काई रॉकेट हो जाएंगे। सोच के जाहिर होता है तभी एकदम से भाई उसका बर्फ़ पे पैर पड़ता है और धड़ाम से गिर जाता है, और हमें दिखाया जा रहा था उसका तो उसकी टांग में भी टूट चुकी होती है। और होमलेसली कह रहा था क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कहता है अरे मुझे लगता है ये टूट चुका है, क्या तुम मुझे हॉस्पिटल लेके जा सकते हो। कहता है कि एक्चुअली मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और मैं बिना लाइसेंस के ड्राइव नहीं कर सकता। कहता है कि अरे तुम वो सब चीज़ छोड़ो, ये मेडिकल इमरजेंसी, मुझे जल्दी लेके चलो। वो कहता है ठीक है तुम थोड़ा सा चलो, मैं तुम्हें गाड़ी के पास तक लेके जा रहा होता हूँ। वो कहता है नहीं नहीं तुम रहने दो, तुम्हारे पास का कुछ भी नहीं है, तुम एक टैक्सी बुला दो। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो हॉस्पिटल आ चुके होते हैं, और हमें दिखाया जा रहा था हॉस्पिटल का सीन जहाँ पे एक लड़की बैठी हुई होती है और उसके पास फ़ोन आ रहा होता है कि हेड नर्स जल्दी से यहाँ पे आओ, हमारे पास स्टाफ की कमी पड़ गई है। वो कहती है हाँ वो भाग के जा ही रही होती है। शिफ्ट होता है हमारे एनसी के ऊपर, हमारा एनसी दिखाया जा रहा होता है जो डॉक्टर के पास बैठा हुआ, डॉक्टर कहते हैं ये टूट चुकी है और तुम्हें एटलीस्ट 1 हफ्ता लग जाएगा, तुम्हें 1 हफ्ते के बाद यहाँ फिर से आना पड़ेगा, हम कच्चा प्लास्टर तुम्हें लगा दे रहे हैं। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि हमारा एमसी वहीं पे बैठा हुआ होता है, सोच रहा होता है कि मेरा पैर सच में। तभी हमें दिखाया जाए होमलेस ली जो कह रहा होता है कि ब्रो अगर तुम्हें कोई भी चीज़ की नीड हो तो मुझे कॉल कर देना, एक्चुअली मुझे ब्रदर के कुछ काम से जाना है। वो कहता है हाँ ठीक है। हमारा एमसी गहरी सांस लेते हुए कह रहा था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, और वैसे भी मुझे मेडिसिन लेने में कितना टाइम लगेगा। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वहाँ पे एक वो हेड नर्स होती है वो आ चुकी होती है, काफ़ी तो क्यूट लग रही होती है और सबको चेक कर रही होती है, सबको बता रही होती है क्या करना है क्या नहीं। हमारा एमसी उसको देख के भाई मदहोश हो चुका होता है। हमारा एमसी कह रहा होता है कि ये सच में कितनी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उसी के साथ साथ ये थोड़ी सी क्लूलेस भी है। हमें दिखाया जाता है एक बुढ़ा जो बगल में बैठा हुआ था, कहता है नर्स एक्चुअली मुझे थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए। वो कहती है हाँ हाँ मैं आई। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो उसके पास आ जाती है और कह रही थी कि तो आप बड़ी जल्दी आ गए यहाँ पे, क्या बात है, आपका सर तो ठीक है ना, आपकी कमर वो भी ठीक है ना, क्या आपको मसाज की जरूरत है। तभी हमें दिखाया जाता है वो अपना यार खुद ही देख लो कहाँ लेके जा रहा है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और वो स्माइल करके कह रही होती है कि मैंने आपका एक्सरे देख लिया है, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो उसके पास में आता कहता है कि मैं आपको बताता हूँ ना मेरे कमर में कहाँ पे दर्द है, उसे टच करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी कहती है नहीं नहीं मेरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको जो फिजिशियन है वो आपको देख के बताएंगे, मैं आपको एग्जामिन नहीं कर सकती। और वह उसकी गलत जगह हाथ लगा रहा था, कह रहा था कि ओह सॉरी मेरा हाथ गलती से नीचे चला गया। तभी उसके ऊपर एक मुक्का आके पड़ता है और वो किसी और का नहीं था, हमारा एमसी कहता है वो सॉरी ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने इसे यूज़ करा है। और वो उसका फ़ोन उठाते हुए कह रहा था कि अरे ये फ़ोन आपका टूटा तो नहीं है ना। तभी उठा कहता ओए मेरा फ़ोन मत टच कर। वो कहता है अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो, और वैसे भी मैंने कुछ चीज़ें देख ही ली हैं, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चाहते हो कि मैं पुलिस वालों को बुलाऊं? तुम्हारी उम्र का मैं लिहाज कर रहा हूँ बस, उसके बावजूद अगर आज के बाद तुमने अपना क्रीपी फेस लेके यहाँ पे कभी भी दिखे तो मैं सारी सारी चीज़ें इंटरनेट पे डाल दूंगा और पुलिस को सारी सारी चीज़ें बता दूंगा। तभी वहाँ से भागने लग जाता है। हमारी हेड नर्स करती है अरे वेट क्या तो अब आपकी कमर में दर्द नहीं हो रहा, अरे तुम तो कमर में दर्द होने के बावजूद काफ़ी तेज भाग रहे हो। हमारा एमसीओ एकदम शौक कहता है कि इसकी कितने सच में अभी भी इस दुनिया में इतने ऐसे सीधे लोग बचे हुए हैं। तभी वो एकदम से उस फोटो को दिखाते हुए कहता है कि वो तुम्हारी गलत सी फोटो बना रहा था। कहता है हैं सीरियस, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। वो कहती है वो एकदम से कहता है ये लो फ़ोन, अब तुम्हें जो करना है वो करो, तुम्हें पुलिस को बुलाना है पुलिस को बुलाओ, और ऐसे लोगों को अपना एडवांटेज मत उठाने दिया करो, ठीक है, ऐसे परवर्ड लोगों। कहता है कि हाँ मैं ध्यान रखूँगी, और वैसे भी तुम्हारा भी एंकल इंजर्ड है ना। वो कहता है हाँ। तभी हमारा सीन शिफ्ट हमें दिखाया रहा था, उसने उसकी पट्टी कर दी होती है और वो उससे कह रही होती है कि तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू मुझे बचाने के लिए, और मैं आज के बाद ऐसे बुरे लोगों से बहुत ज़्यादा दूर रहूँगी। और वो अपना एमसी का पैर कहीं और लगा रही थी। हमारा एमसी कह रहा था कि हाँ तुम्हें बहुत ज़्यादा संभल के रहना चाहिए। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि उसे कोई बुला लेता है, वहाँ चली जाती है और उसे कह रही थी कि आप अगले हफ्ते आना अपना एंकल दिखाने के लिए। वो कहता है ठीक है। तभी उन्होंने सोचता अगले हफ्ते मुझे नहीं लगता कि अब मैं इसे देख पाऊँगा। तभी हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जा रहा था और हमें न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि जो टेम्परेचर है धीरे धीरे नीचे चला जा रहा है और 24 घंटे के अंदर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा नीचे हो चुका है। तो ये इमरजेंसी है, सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर को। इवन इजिप्ट, दुबई और अमेज़ोन में भी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत है। और हमारा एमसी मस्त अपना गर्माहट लेते हुए वहीं पे पड़ा हुआ होता है, कह रहा था कि मेरे को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ये बहुत सब लोग कह रहे हैं बहुत जल्दी चला जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये गवर्नमेंट जो है वो हमसे झूठ बोल रही है, मुझे सब कुछ पता है और सब लोगों इस पे बिलीव भी कर लेंगे, लेकिन मैं बिलीव नहीं करने पा रहा, मैं बिलीव नहीं करने वाला। मैं इसके लिए प्रिपेयर हूँ, बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर हूँ।
और वैसे मैंने सारी सप्लाईज़ कर ली है। मैंने अपने हाउस को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना दिया। मेरे पास हीटिंग सिस्टम है। अब मुझे किसी भी चीज़ के लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तभी हमारा एमसी जो एकदम से फ़ोन उठाता है, उसमें एक ग्रुप बन चुका होता है और उस ग्रुप के अंदर सब लोग मैसेज कर रहे होते हैं। हमारा एमसी सबके मैसेज पढ़ रहा होता है और कह रहा होता है कि तो ये सब शुरू हो चुका है। ये लोग हैं कौन? मैं तो हर एक लोग को जानता हूँ। तभी उसके अंदर मैसेज दिखाया जाता है कि जो आइस एज का एपोक्लिप्स है वो बहुत जल्दी आने वाला है। हमारा एमसी कहता है कि कौन है ये बंदा जिसको एपोक्लिप्स के बारे में पता है? हमारा मेन कैरेक्टर मनोज सोच रहा होता है कि मुझे इस मिस्टीरियस बंदे से बच के रहना पड़ेगा। और वहाँ बहुत सारे मैसेज आए हुए होते हैं और वो एकदम से हमें दिखाया जा रहा होता है वो एक अजीब सी जगह पे आ चुके होते हैं। बेसिकली ये हमें दिखाया जा रहा है कि हाँ, एक एनिमेटेड वे में वो सारे सारे मैसेजेस, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन है। तो हमें दिखाया बहुत सारे लोग वहाँ चिल्ला रहे होते हैं कि प्रॉपर्टी एजेंट को बुलाओ है, ये प्रॉपर्टी एजेंट हमें एक्सप्लेनेशन देंगे। सामने दिखाया जा रहा है प्रॉपर्टी एजेंट जो सामने खड़े हुए होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि हाँ, मानते हैं अपनी तरफ से सॉरी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, स्नोफॉल हो रही थी, इतना ज़्यादा तेज स्नोफॉल हो रही होती है। तभी कहते हैं अच्छा ऐसी बात है तो हमारी फीस रिफंड कर दो। सब लोग लड़ रहे होते हैं। हमें वहीं पे हैंडफैंग को भी दिखाया जा रहा होता है। तभी हमें बीच से एक आवाज़ आती है कि सब लोग कह रहे, सब लोगों के बीच से एकदम से आवाज़ आती है और एक बंदा कह रहा होता है कि सब लोग अभी भी लड़ाई बंद कर दो। और ये होता है जिन युक। वो कह रहा होता है कि वैसे भी अब आपको क्या लगता है कि जो स्नोफॉल है वो कितना ज़्यादा तेज़ हो रहा है? अगर हम रोड को क्लियर भी कर देते हैं तब भी कुछ ही घंटों में वो वापस से भर जाएगा। इसके बावजूद और वैसे भी ये सारे के सारे लोग भी तो यहाँ ह्यूमन बीइंग ही हैं जो हमारे प्रॉपर्टी एजेंट वाले हैं। उसके बावजूद ये नेचुरल डिज़ास्टर है, तो हमें ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। और वैसे भी मुझे लगता है आप सब लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। तभी हम वो सब लोग उस पे चिल्लाना चाहते हैं, तू है कौन? तू हमें लेक्चर क्यों दे रहा है? क्या तू प्रॉपर्टी एजेंट से है? नहीं ना, तो तू ओनर है ना, तो तू प्रॉपर्टी एजेंट के बिहाफ़ पे कैसे बात कर सकता है? वो कहता है नहीं, मैं किसी के बिहाफ़ पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बस कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी जो मैनेजर हैं वो भी सारे जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसान हैं। मैं तो सिर्फ़ एक सच्चाई वाली बातें कर रहा हूँ। और वैसे भी जो प्रॉपर्टी एजेंट है उनको कॉर्नर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें कुछ ना कुछ खुद ही करना पड़ेगा। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि गाड़ी चला के सुपरमार्केट तक चले जाएँगे तो ये इम्पॉसिबल है। और मैं खुद ब खुद बाहर जाने की कोशिश करूँगा और मैं अपने आप को करता हूँ रोड क्रॉस करने के लिए। और मैं चाहता हूँ और लोग भी मेरी मदद करें। कैसा लगा मेरा सजेशन? अगर जिसको भी ये सजेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ नीचे आ सकता है और मेरी मदद कर सकता है। और हमारा एमसी सोच रहा होता है कि हाँ, रिकलेक्शन ये कौन है? ओनर जैन, मुझे इसके बारे में नहीं पता। और ये पिछली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा बंदा था। ये सिर्फ थोड़े समय की बात है और उसके बावजूद ये सारे के सारे अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर देंगे। तभी एक बंदा कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम रोड क्लियर करो या चाहे जो करो, मुझे बस कोई परेशान मत करना। वो वहाँ से चला जाता है। तभी हमें दिखाया जा रहा था एक बंदा वहाँ पे आता है, कह रहा था कि हाँ ठीक है, मैं नीचे आ रहा हूँ मदद करने के लिए, क्योंकि मुझे जाना है अपने भाई की मदद करनी है और मुझे अभी करोड़ों का बिज़नेस उसके बारे में डिस्कस करना है। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा फ़ेमिलियर टोन है, मुझे पता है कि ये कौन है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो हमारी ह्यूना होती है वो कह रही होती है कि मैं भी चाहती हूँ, मैं भी मदद करूँगी और मैं भी नीचे आके मदद करूँगी। हमारा जो एमसी सोच रहा था क्या ये भी जाएगी? तभी बहुत सारे लड़के उसके पास आते कहते हैं कि हमारे होते हुए ना जाएगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सब लोग उसे घेर लेते हैं, कहते हैं हमारे होते हुए ह्यूना नहीं जा सकती। तभी वो कहती है नहीं, नहीं आपको मेरे लिए कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है। मैं नीचे जाऊँगी, मेरी जितनी भी ताकत है मैं उसकी मदद करूँगी। तभी हमें दिखाया जा रहा था हमारा एमसी वहाँ से एग्ज़िट कर ले रहा था, कह रहा था कि मन में सोचते हुए कह रहा होता है कि वैसे ही ह्यूना सच में एक्टिंग करने में काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, ये बुरी नहीं है। तभी वो देखता है कि ह्यूना ने मैसेज करा होता है कि हैंडफैंग तुम काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो इन दिनों, तुमने कहा था तुम मुझे कांटेक्ट करोगे, मैं अभी तक वेट कर रही हूँ। और उसके बाद में एक फ़ोटो भेजी हुई होती है। तो गाइज़ यही है हमारी जो फ़ोटो जो मैंने उस पे लगा रखी है, अब आप देख सकते हो। तभी मैं दिखाया हमारा एमसी सोच रहा होता है कि वो तुमने इस कंडीशन में भी इतने छोटे कपड़े पहने हैं, तुम मुझे सेड्यूस करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही हो, तुम सच में अपने एफर्ट्स के लिए अर्न करना जानती हो। तभी हमारा एमसी सोच रहा होता है कि क्या मुझे इसे रिप्लाई देना चाहिए? हाँ, बाद में देखेंगे। और वो एकदम से ही उसे इग्नोर मार देता है। तभी हमारी जो हेना होती है अपने पैर पे फ़ोन पे पैर मारते हुए कहती है कि मैं सच में तुम्हें छोड़ूँगी नहीं। हमारा एमसी कह रहा होता है कि तो ये आज तीसरा दिन है और आज सबके पास इंटरनेट है, सबका सेंट्रल हीटिंग सिस्टम काम कर रहा है, अब धीरे-धीरे करके चीज़ें खराब होना शुरू हो जाएँगी। सब लोग मज़े कर ले रहे हैं और हमारा एमसी का कह रहा था कि ये मेरा मेरा तो दूसरा ही दिन है, इसके बावजूद मैं बोर हो चुका हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ? और मुझे लगता है एपोकेलिप्स के अंदर सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है लोनलीनेस से सर्वाइव करना। और मेरे टाँग ये भी तो मेरा साथ नहीं दे रही है। मुझे इसे रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी रीजनरेशन के ऊपर और जैसा कि डॉक्टर ने वो बताया कि कुछ जो ही लोगों के जो ज़ख्म है अपने आप ठीक होना स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कोई इंटरनल ऑर्गन्स और बोन्स भी उनकी ठीक होना स्टार्ट हो चुकी है। और मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, मुझे सोचना चाहिए। तभी वो सोचता है क्यों ना ट्राई करा जाए और अपनी ग्रीन लाइट को अपने पैरों पे यूज़ करने लगता है।
कुछ भी नहीं होता। तभी वो सोच रहा था, लगता है मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगा हूँ। ग्रीन लाइट जो है वो मेरी इंजरी में मदद नहीं कर सकती। और वो सोचते सो जाता। तभी हमें दिखाया तो सपना देख रहा होता है, और सपने में वो एक सीप के ऊपर चल रहा होता है। भाई क्या है, अजीब सा सपना है। सीप की सवारी करते हुए आगे जा रहा होता है। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे शीप जो हैं उसका पीछा कर रहे होते हैं, और हमें दिखाया जाता है एकदम शीप के ऊपर गिर जाता है, और एक शीप आके उसका पैर चाटने लगती है, उसे रोकता है। तभी वो शीप जो है अपनी लंबी सी जीभ निकाल के उसके उसके पैर को पकड़ते हुए उसमें ग्रीन लाइट ट्रांसफर करने लगती है। तभी हमारा एमसी एकदम से खड़ा होता है, कहता है ये क्या है। कहता है मैंने कितना अजीब सा सपना देखा। जैसे ही वो उसे देखता है, उसके पैर से ग्रीन लाइट आ रही होती है, और जैसे ही वो अपना पट्टी हटाता है, कहता है ये अब हर्ट नहीं कर रहा है सच में। क्या ये ग्रीन लाइट जो है मेरी सेल्फ रिकवरी में भी मदद करेगी जब मैं सोऊंगा? क्या, चलो ट्राई करते हैं। और जैसे वो अपना हाथ काटता है, तुरंत वो ग्रीन लाइट जो होती है उसको हील करने लगता है। कहता है अच्छा मैं समझ गया। तभी हमें दिखाया जा रहा था वहाँ बाहर की साइड बहुत सारे लोग जो हैं वो बर्फ़ को हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और बर्फ़ को हटा रहे होते हैं। और ये बंदा होता है जो होता है जेनयू। वो कह रहा था आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया। इवन अंकल लियो, मैंने आपको भी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया। तो ये, और हमें दिखाया जा रहा था, वो कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी ये दोनों के दोनों बच्चे मेरी मदद करने के लिए वहाँ से आ चुके थे। ये हैं जेन क्विंग जेन क्यू, देख लेना आगे जाके बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि एकदम से एक बंदा होता है, एक लड़की होती है गिर जाती है, और ये कोई और नहीं होती है, हमारी नर्स होती है जिसका नाम होता है जिन जियान। तो इसको हम जियान ही बुलाएंगे। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है वो सारे तरह उसकी मदद कर रहे होते हैं। वो कह रही थी नहीं नहीं मैं खुद ही हैंडल कर लूँगी। सब लोग अपना सफाई वफाई काम कर रहे थे। तभी एकदम से वो जो अंकल होते हैं वो कह रहे होते हैं कि एक्चुअली मैंने सुना है कि कुछ आसपास की अफवाह सुनी है। वो कहते हैं कि क्या अंकल जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? कुछ ऐसा कुछ खास नहीं, लेकिन मैंने नोटिस करा था कि हमारे फ्लोर पे ही एक ओनर है जो बिल्डिंग ओन करता है। उसने काफ़ी सारी सप्लाईज को अपने छोटे छोटे ट्रकों से अपने घर पे मंगवाया था। मुझे लगता है कि ये शायद थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा। तभी जो जिन्नियों को था कहता नहीं ये कॉमन ही होगा, क्योंकि किसी को भी पता होगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। दूसरी चीज़ें पता भी होगा तो वो सभी चीज़ें बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएंगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो कहता है नहीं मैं उस चीज़ के लिए परेशान नहीं हूँ। उसमें फायर प्लेस भी थे, टैंक्स थे, काफ़ी सारे टैंक्स थे। मुझे लगा कि सब कोई मूव हो रहा है, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा ऐसा लग रहा था कोई ठंडी की तैयारी कर रहा था। और वो कह रहा था कि ब्रदर अंकल लियो, हमने जो है मेन रोड को क्लियर कर दिया। उसके बाद को इंटरप्ट कर देते हैं। वो कहते हैं अरे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। तभी वो एकदम में दिखाया था उन दोनों के पीछे एक बंदा आ जाता है जो उनके साथ में खेलने लग जाता है। और एक लड़की होती है जो पीछे से स्नोबॉल मारते हैं उनसे, उसे कहती है कि ओए ज़्यादा परेशान मत करो। और ये होती है ल्यू यान। तो ये सारे सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको आगे पता चलेगा। वो सारे सारे आप वहीं पे खेलने लग जाते हैं। तभी जो हमारा जीनियो होता है वो कह रहा होता है कि जो मेन बात है वो क्लियर हो चुका है, और अब हम लोग सुपरमार्केट जा सकते हैं सप्लाईज को इकट्ठा करने के लिए। हमें दिखाया जा रहा है तो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल हम पक्का जा सकते हैं। वो सारे सारे कह रहे हैं कि वैसे भी हम हमें से हर किसी को जाना ज़रूरी नहीं, कुछ लोगों को जाना ही ज़रूरी है। तभी एकदम से जो जिन्यू को था वो कह रहा होता है कि अरे आप परेशान मत होइए ज़्यादा, क्योंकि ये सारी सारी चीज़ें सिर्फ हमें परेशान करने के लिए करी जा रही हैं। और वैसे भी इस जो स्नो स्टॉर्म है बहुत जल्दी रुक जाएगा, सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। और अगर चीज़ नॉर्मल नहीं भी होती हैं तो ये तो अच्छा ही है ना। हमारे पास में एक बंदा है जिसके पास बहुत सारी सप्लाईज हैं। भाई ये बंदा भी अलग ही लेवल पे है। और तभी हमें दिखाया था, अंकल कहते हैं हाँ हाँ सही कहा तुमने, क्योंकि तुम एक जवान खून हो तो तुम मेरे ज़्यादा अच्छी तरह से अपना दिमाग चला सकते हो। हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारा जीनियस होता है वो सुपर मार्केट तक गया, उसके साथ बहुत सारे लोग सुपर मार्केट तक जा रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें एमसी का सीन दिखाया जा रहा होता है। हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो एकदम से मस्त लेट के पड़ा हुआ होता है। तभी कोई आवाज़ गेट पे आता कहता है कि अरे लिटिल ब्रदर अपना गेट खोलो। तभी वो कहता है अरे मैं तो सो रहा था, कौन हो? तभी हमें दिखाया जाता है कोई और नहीं होता, ये हमारा होता है होमलेसली। वो कह रहा था लिटिल ब्रदर जो तुमने मांगा था मैं ले आया हूँ, ये सेमी ऑटोमेटिक है। भाई ये क्या ही करने वाले हैं इससे। तभी हमारा चीज शिफ्ट में दिखाया जा रहा था, हमारा जो एमसी कहता है आप बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं ब्रदर ली। और तभी कहता है अरे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ब्रदर लुई ने मुझे बोला था कि ये तुम्हें पहुंचाने के लिए, मेरा तो काम ही है उनका काम करना। तो और तभी वो कहता है कि लेकिन मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, तुमसे एक चीज़ पूछनी है। वो कहता है हाँ हाँ क्या हुआ ब्रदर? वो कहता है एक्चुअली हम लोग अभी इस डिस्ट्रिक्ट के सुपर मार्केट गए थे, और रातों रात वहाँ का सारा का सारा सामान गायब हो चुका है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हमारा एमसी सोच रहा था ये अब की बार भी हुआ है। तभी वो कह रहा था बस छोड़ो ना ये सब चीज़ें, मुझे पहले जाके अपने कपड़े चेंज करने चाहिए, और मुझे और भी ज़्यादा कपड़े पहनने चाहिए। कहता है हाँ हाँ। हमारा एमसी गेट बंद करके अंदर आ रहा होता, सोच रहा होता है कि अब की बार भी ऐसा हुआ तो मतलब कोई ऐसा बंदा ज़रूर है जो
जिसने ये सब कुछ करा है, कोई ऐसा बंदा जिसके पास में सुपर ह्यूमन की पावर है डायमेंशन टाइप की। और अगर ऐसा कोई बंदा सच में एग्जिस्ट करता है जिसके पास डायमेंशन टाइप की एबिलिटी है सुपर ह्यूमन वाली, तो मुझे भी अपने आप को तैयार रखना चाहिए। मुझे भी अपनी एबिलिटीज़ के बारे में और ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए और मुझे काउंटर मेजर्स के लिए तैयार रहना चाहिए। और वो अपनी सारी सारी चीज़ों को लिखने लग जाता है, कह रहा था कि कैसे कैसे चीज़ें चीज़ की किन किन चीज़ों पे अफेक्ट कर रही हैं। वो कह रहा था कि जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। मैं सोयाबीन को 10 में से 1 उगा पा रहा हूँ और वहीं पे मीट बहुत सारे में से एक सिर्फ एक। तभी वो कहता है लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तभी एकदम से वो कोशिश करता है और उसके सामने वो पेड़ जो है बड़ा हो जाता है। वो कहता है लेकिन फेलियर वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, फेलियर के चांसेस मुझे काफ़ी ज़्यादा हाई मिल रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन एग्जैक्टली कैसे वर्क करेगा, हमें दिखाया जा रहा होता है। वो सब करते करते थक चुका होता है, कह रहा होता है कि मुझे अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं हाँ इसे कर तो पा रहा हूँ लेकिन ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कांस्टेंट तो है, लेकिन मैं इसकी वैल्यूज़ को उस ढंग से नहीं रख पा रहा हूँ। तभी सोच रहा था कि एनर्जी वैल्यू जैसे ही मैं कुछ सेकंड के लिए रोकता हूँ, जैसे ही मैं एक परफेक्ट टाइम पे जाता हूँ तो वो सही हो जाती है, और जैसे ही मैं उसको थोड़ा सा भी ज़्यादा जाता हूँ वो फेलियर हो जाती है। ये उस तरह तो नहीं जैसे पहले हम गेम खेला करते थे, जो जो डांसिंग गेम थी उसमें टाइमिंग ही सब कुछ थी। तो क्या मुझे टाइमिंग के हिसाब से काम करना पड़ेगा? और वो उसके बाद उसी हिसाब से काम करने लग जाता है और बूम, और हमें दिखाया होता है कि उसने वो पेड़ बना लिया, कहता है अब मुझे ये मीट के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। लास्ट टाइम मैंने ये जब ऐसा कुछ किया था तो काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो चुका था और काफ़ी ज़्यादा ब्लैक सा हो चुका था, मुझे काफ़ी ज़्यादा गंदा लग रहा था वो। लेकिन अगर यही प्रिंसिपल इस पे भी काम करा तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं दोनों वैल्यूज़ को बराबर रखते हुए, और वो बार-बार कोशिश कर रहा होता है, बार-बार कोशिश कर रहा होता है और वो डांस के मूव्स की एक तरह से भूल रहा होता है, कह रहा था हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो फिर हमें दिखाया जा रहा था, कह रहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मुझे थोड़ा-सा अपने आप को संयम रखना पड़ेगा। और एकदम से कहता है बूम, और वो सच में वो लेग के पीस को बड़ा कर देता है, कहता है हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा थकावट भरा था। और मैंने बड़ी मुश्किल से एक मेथड ढूँढ लिया सिंक्रोनाइज़ करने का मीट के साथ में। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो टीवी देख रहा होता है, टीवी में बता रहे होते हैं कि जो डिफेंस फोर्सेस है उन्होंने सारे सारे मेजर्स ले लिए हैं। और आप सब लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ बिना किसी ज़रूरी काम के घर से बाहर ना निकले, और अगर 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 आपको घर से बाहर निकलना है तो वो कोई ज़रूरी काम होना चाहिए। और जो ट्रैफिक सिग्नल है, इलेक्ट्रिसिटी और नेटवर्क सारा का सारा धीरे-धीरे ठप पड़ना स्टार्ट हो चुका है। हमारा एमसी कह रहा था ये तो पिछली बार भी होना ही था, क्योंकि मुझे याद है पिछली बार जब ये सब कुछ हुआ था, सब कुछ कोलैप्स होना स्टार्ट हो चुका था। वो कह रहा था मैं देखना चाहता हूँ ग्रुप में क्या हो रहा है। जैसे वो ग्रुप के अंदर एंटर करता है, सब लोग वहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि ये कितना ज़्यादा इंटेंस्ड है और कितना ज़्यादा डरावना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वो अंकल आते हैं, अंकल ल्यू कह रहे होते हैं कि तो तुम लोगों को क्या लगता है जो न्यूज़ है वो सच्ची है? हैं? अगर न्यूज़ सच्ची होती तो हमारे पास मदद बहुत पहले पहुँच चुकी होती, और अगर हमारी मदद मदद नहीं पहुँची तो हमारी रिसोर्सेज़ कम होते चले जाएँगे। हमारे रिसोर्सेज कम होते चले जाएँगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर यहाँ पे बहुत सारे आर्म्ड व्हीकल हैं, अगर वो चाहते तो हमारे पास कब की मदद भेज भेज चुके होते हैं। वो कह रहे होते हैं सारे के सारे कि आपका मतलब क्या है, कि अब क्या होने वाला है? तभी हम अंकल कहते हैं कि यहाँ पे होने वाली है जंग। और ये वही वाले अंकल है जिनसे भूत बीड़ी माँगता था। बैक टू द टॉपिक, हमें दिखाया जा रहा होता है अंदर बहुत सारे लोग आ चुके होते हैं। सब लोग कहते हैं क्या है ये सच है? तो अगर ऐसा हुआ तो हम लोग तो खत्म हो जाएँगे। हमारा अंदर सोच रहा था कि मैंने ऐसा सुना तो था पिछली अपनी लाइफ में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तभी हमें हमारा वहाँ पे ज़ांगी आया था, कहता है अंकल अगर अंकल लियो का गैस ठीक है तो हमें अभी से ही अपने आप को सेव करने के लिए तरीके ढूँढने चाहिए। कुछ मेजरमेंट्स अभी से कर लेनी चाहिए। और हमारे नेबर्स में बहुत सारे लोग हैं जो अभी से ही खाने के लिए शॉर्ट पड़ना स्टार्ट हो चुके हैं, उनके पास खाना नहीं है। तो मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करना है, जब तक कि गवर्नमेंट हमारे लिए कोई मदद नहीं पहुँचाती, क्यों ना हम अपनी डिफ़िकल्टीज़ को खुद ही सुलझा लें। और मैं सजेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों के पास थोड़ी ज़्यादा सप्लाईज़ हैं, वो सब लोग अब अपनी मर्ज़ी से कुछ सप्लाईज़ हमें दान में दें, और मैं उन सारी सारी सप्लाईज़ को सब मैं बाँट दूँगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं अपनी हाफ़ सप्लाई जो है वो डोनेट करता हूँ, और जो भी ऐसा करना चाहता है वो नीचे बेसमेंट में आ सकता है। सारे लोग बात करने लग जाते हैं। तभी मैं दिखाया, एक बंदा कहता है कि ब्रदर जांग तुमने बहुत सही बात करी है, तो हमें अपने नेबर्स की मदद करनी चाहिए ऐसे क्राइसिस के अंदर। तो मैं तो मदद करूँगा, और वैसे भी इतना कोल्ड वेदर है, मैं तो डोनेशन कर देने के लिए तैयार हूँ। क्यों हिना, तो क्या तुम डोनेशन दोगी? और हमें दिखाया जा रहा था हिना एकदम से कहती है कि क्या मतलब है ये है, और तुम मेरे से क्यों पूछ रहे हो, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तुम मेरे से इसलिए पूछ रहे हो, मैंने तुम्हें पहले रिजेक्ट कर दिया था। सब लोग वहाँ अलग अलग तरीके की बात करने लग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जा रहा था सब अलग अलग तरीके की बात करना, अलग अलग तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने लग जाते हैं। कुछ कहते हैं कि हाँ मैं डोनेशन के लिए ठीक हूँ, मुझे मेरे पास कुछ क्लॉथ
कपड़े पड़े हैं, कुछ कहते हैं मेरे पास कुछ सरप्राइज़ पड़ी है। तभी वो कहता है कि मैं सबसे पहले तुम लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। जैंग कहता है मैं तुम लोगों को थैंक्स बोलते हुए एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो भी इस चीज़ को देखना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज़, अब हम एक इंटीरियम ओनर कमेटी बनाएँगे जिसका काम होगा इन सारी की सारी चीज़ों को सही मात्रा में सब में बाँटना। तभी वो हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है कि इंटीरियम कमेटी, हाँ, मैंने इसके बारे में पिछले लाइव में सुना तो था। और ये लोग काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज़ साथ बैठे हुए थे और इन्होंने अदर लोगों के साथ में क्या किया था, हाँ, मुझे याद है। तभी हमें दिखाया जा रहा था ये 19 जुलाई होता है 5वां दिन, और जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री तक नीचे जा चुका होता है, और जो सिस्टम होता है कूलिंग का, हीटिंग का, वो सारा काम करना बंद कर चुका है। सारे सब लोग अपने आप को बहुत मुश्किल से मेंटेन कर पा रहे हैं, और हमारा ऐसे क्या होता है कि यहीं से सब कुछ स्टार्ट हुआ था, सब कुछ बहुत बुरा होना स्टार्ट हुआ था, लेकिन मेरे को छोड़ कर, क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है। तभी वो चिल्ला रहा था और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं और वो गेम खेल रहा होता। तभी उसके बाद में कॉल आती है, और उस कॉल में एक बंदा कह रहा होता है कि अगर आप हान फेंग हैं तो प्लीज़ नीचे आ जाइए, क्योंकि 20 मिनट में हम रोड क्लियर करने का फिर से काम स्टार्ट करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि आप भी मेरी आके नीचे मदद करिए, और हम आप मेरी मदद करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तभी हमारा हैंग नीचे आ जाता है, हमें फर्स्ट फ्लोर मेन लॉबी का सीन दिखाया जाता है। हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है कि मैं इन लोगों को पता नहीं लगने दे सकता कि अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में मुझे अपने आप को काफ़ी ज़्यादा नीचे रखना पड़ेगा, लेकिन ये फर्स्ट फ्लोर जो है वो पूरी तरह से भर चुका है, मुझे कुछ समझ में क्या करना चाहिए। तभी वो कह रहा था कि हमने कल ही यहाँ का जो रास्ता है वो खाली किया था, और वापस से यहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ आ चुकी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तभी वो एकदम से कहता है हाँ को देखते हुए, ओए ब्लैक बाल वाले भाई, ज़रा मुझे मदद करना। वो तीनों दोनों जैसे गेट खोलते हैं भाई, एकदम से हवा का झोंका उनकी तरफ आता है। वो सारे सर कह रहे थे कितना तेज इतना स्ट्रॉन्ग है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सब लोग कह रहे, एक बंदा कह रहा था मैं तो अपनी आँख भी नहीं खोल पा रहा हूँ। हमारा एमसी कह रहा है कि बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, इन लोगों को थोड़ी आदत भी पड़ चुकी होगी, लेकिन मैं तो गर्मी से आया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तभी एकदम से सब लोग कहते हैं कि यहाँ का पाथ क्लियर करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है भाई? मैं तो नहीं जाने वाला इस टेम्परेचर के अंदर इतनी सर्दी में बाहर। तभी पीछे से आवाज़ आती है, मैं वापस आ चुका हूँ। तभी हमारा एमसी सोच रहा है, ये वॉइस उस एकदम से कहता है तुम लोग कितने ज़्यादा कावर्ड हो हैं। हमें दिखाया जाता है, हमारा एमसी कहता है ये तो ब्रदर ली है। वो कहता है इस बर्फ़ को हटाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ जिगरा चाहिए, वो है मेरे पास में। तभी बंदा कहता है अरे ब्रदर ली, तुम यहाँ पे मत जाओ, ये कोई गेम नहीं है, और तुम अपने आप को ज़्यादा प्रूफ करने की कोशिश मत करो। कहता है क्या बोला तुमने? है मैं अपना प्रूफ कर रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ मैं। वो भाई एकदम से क्लियर करने लग जाता है, उसके अंदर घुस जाता है वो, और चिल्ला रहा होता है हेल्प हेल्प। हमें दिखाया जा रहा होता है कि उसको सब लोग किसी तरह से बचा के बाहर लेके आए होते हैं, और वो हंस रहा होता है। तभी वो हमें दिखाया जाता है, हमारा हान फैंग कह रहा होता है कि ब्रदर ली तुम ठीक हो ना, और तुम एकदम से अपने आप को प्रूफ करने की क्या ज़रूरत थी, आपको पता नहीं ये कितना ज़्यादा खतरनाक है। तभी वो कह रहा था कि हाँ ठीक है मैं समझ गया। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि सीन शिफ्ट होता है, हमें बेसमेंट का सीन दिखाया जा रहा है। सब लोग वहाँ पे खड़े हुए होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो जांग होता है वो सबको थैंक यू कह रहा था कि हमने काफ़ी ज़्यादा जो डोनेशन है वो कलेक्ट कर लिया है, और सब लोग अपना अपना नाम लिखवाते, जिसके बाद भी कोई चीज़ कमी होगी वो मुझे बता सकता है। तभी हमारा एमसी कह रहा था तो ये है जंग इस ग्रुप का, और यही है जो इसका स्कैम की कमेटी को चलाएगा। तभी वो कह रहा था कि और फिर से सब लोगों का थैंक यू आप लोगों के सपोर्ट के लिए, और मुझे नहीं लगता कि आप लोग जितनों ने मुझे डोनेशन दी है मैं उनके खिलाफ कुछ भी गलत करूँगा। मतलब मैं कुछ समझ ही नहीं पाया इस लाइन का मतलब, लेकिन चलो बैक टू द टॉपिक। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि हमारा एमसी सोच रहा होता है कि बहुत जल्दी यहाँ डिजास्टर स्टार्ट हो जाएगा, सब लोग सिर्फ खाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगे। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारा ब्रदर ली होता है, कह रहा था कि ब्रदर मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है। तभी हमारा एमसी एकदम से एक तरफ देख रहा होता है, और हमें दिखाया जा रहा है वही नर्स। वो हमारा एमसी सोच रहा होता है ये तो वही नर्स है ना, और वो किसी तरह बच के उस भीड़ से निकल के आ रही होती है और टक्कर खा गिरने वाली। तभी हमारा एमसी से बचा लेते, कह रहे थे कि तुम ठीक तो हो ना? वो कहते हैं कि हाँ मैं तो ठीक हूँ। स्टार्ट में दिखाया जा रहा होता है वही जो नर्स होती है उससे पूछ रही थी तुम्हारा पैर तो टूट गया था ना, एकदम से कैसे ठीक हो गया? तभी वो कहता है कि एक्चुअली मेरी रिकवरी की पावर काफ़ी ज़्यादा तेज है शुरू से ही। वो कहता है ओ ये तो आसाम लड़की कहती है। तभी मैं दिखाया जा रहा, कह रहा था कि मैं ये काफ़ी ज़्यादा हैवी होगा, तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूँ? तभी कहती हाँ ये हैवी है, और तुम्हारे पास सच में ताकत है इसे उठाने की? वो कहता है तुमने मेरे बैंडेज खेल दिया, एटलीस्ट मैं तुम्हारी इतनी तो मदद कर ही सकती हूँ। तभी कहती है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन जो उसके हाथ से ले लेता हूँ, जैसे उठाता काफ़ी ज़्यादा भारी होता है। वो कह रहा होता है क्या है इसके अंदर, कुछ पत्थर उत्थर भर रखे गए तुमने? वो कहता है नहीं पत्थर उत्थर नहीं है, इसके अंदर कुछ मेडिकल सप्लाईज है जो मैं डोनेट करने जा रही हूँ। वो कहता है अच्छा। और तभी कहती है कि एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है उठाने के लिए, लेकिन क्या तुम इसे उठा लोगे? वो कहता है हाँ मैं पक्का उठा लूँगा। तभी कहती है कि अपने आप को ज़्यादा पुश मत करना, एक्चुअली मैं तुम लोगों से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। वो कहता है अच्छा तो ऐसी बात है क्या? वो कहती है कि हाँ एक्चुअली इसके पीछे कोई रीज़न है।
तभी कहता है क्या रीज़न है, वो कुछ बताने कहती कुछ नहीं, छोड़ो ना ये सब चीज़ें, मैं तुम्हें फिर कभी एक्सप्लेन कर दूंगी। और वैसे भी मैंने तुम्हारा नाम तक नहीं पूछा, नाम क्या है तुम्हारा, वो कहती है कि मेरा नाम, वो कहता है मेरा नाम है हैनफैंग, और तुम्हारा, वो कहता है मेरा नाम है जिनसू। हमें जिनसू नहीं बुलाएंगे, उसे नरसी बुलाएंगे। तो वे में दिखाया जा रहा होता है, वो उसको देख के ब्लश करने लग जाता है। हमारी जिनसू और वो बात करते हुए जा रहे होते हैं कि तुम आजकल क्या करते हो, कहता है अनएम्प्लॉयड हूँ मैं, मेरी तरह बेरोजगार। तभी वो कहती है कि नहीं, अरे ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ना। तभी कहती तो इसमें सरप्राइजिंग क्या है। तभी उसका ये टक्कर किसी बंदे से हो जाती है, और वो उसकी एकदम से पास में चली जाती है हमारे हान फैंग के, और उसके वो बास जो है ना, वो हमारे हान फैंग को टच हो जाता है, हमारा हान फैंग शर्माने लग जाता है। तभी कहती है कि सॉरी सॉरी करके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तभी पीछे से हमारी आवाज़ मारती है, अरे हान फैंग तुमने मुझे बताया नहीं तुम नीचे आ चुके हो। और वो भी ऐसे चिपक जाती है, कहती है ये तुम्हारे दोस्त कौन है ये। तभी वो एकदम से हमारे हान फैंग के हाथ से अपना सामान लेके और नर्स वहाँ से चली जाती है, कहती है कि अच्छा ठीक है तुम लोग बात करो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तभी कहती है ठीक है ठीक है ठीक है। तभी हमें दिखाया जा रहा था, वो कह रहा था कि अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, वो हुआन से पूछ रहा था। वो कह रही थी कि अरे कुछ नहीं, मैं तो बस अपनी सप्लाईज कलेक्ट करने आई थी, तुमने मुझे कांटेक्ट नहीं किया जैसा तुमने पहले बोला था। वो कहता है एक्चुअली मैंने भूल गया था तुम्हें मैसेज करना। वो कहता है अरे झूठे, मुझे दिखा कि तुम कितना ज़्यादा हैप्पी हो उस लड़की के साथ में, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। क्या तुम्हारे पास वो एकदम से पॉइंट चेंज कर दिया, हाँ क्या तुम्हारे पास में कुछ खाना है बचा हुआ, क्योंकि मेरा खाना जल्दी खत्म होने वाला है, क्या तुम मेरे साथ कुछ शेयर कर सकते हो। हान फैंग मन में स्माइल करता है, कह रहा होता है कि इसके साथ खाना शेयर करूंगा, इसे क्या लगता है हैं पिछले जन्म में से मेरे साथ क्या करा था। तभी वो कहता है कि मेरे पास खाना तो नहीं है, लेकिन मेरे पास थोड़ा ही बहुत खाना है, तो मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। और क्या उसके लिए तुम मेरे साथ एक चीज़ कर सकती हो, क्या मुझे थोड़े दिन के लिए कंपनी दे सकती हो। वो एकदम से कहती है क्या, अरे मेरा मतलब वो नहीं था हानफैंग, और मैं तुमसे चैट कर सकती हूँ जब भी मैं ऑनलाइन आऊँगी तो। वो कहता है यार कितना बोरिंग है, और तुम्हें अगर तो कुछ नहीं करना तो। तभी एकदम से हमारे हानफैंग को पीछे से पकड़ती कहती है कि हानफैंग तुम रिसेंटली काफ़ी चेंज हो चुकी हो, क्या तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए चेंज हो चुकी है, मैं तुम्हारे लिए फील करना स्टार्ट हो चुकी थी। तब क्यूट सा फेस बनाने लग जाती है। वो कहता है कि अच्छा। तभी कहती है कि हाँ मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ये लगे कि तुम रिच हो इसलिए मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, तो क्या तुम मुझे थोड़ा और टाइम दे सकती। तभी कहता है कि हुआन, और सोचने लगता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम पे बिलीव कर लूंगा, जैसे कि तुमने पिछले जन्म में कुछ किया ही नहीं था, और मैं तुम्हारा चेहरा तुम्हारा मांस सब कुछ सबके सामने उधेड़ के रख दूंगा। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि और मैं उस आदमी को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी कहता है कि मेरे पास एक प्लान है कि मैं सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे चलने दूंगा, और मैं वेट करूंगा इन लोगों का, और जैसे ही ये लोग मुझ पे हमला करने आएंगे तब मैं उसको बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तभी एकदम से वो कहता है कि अरे मैं तो सिर्फ तुम्हें टीज कर रहा था, मैं तुम्हारे लिए कल सरप्राइज ले आऊंगा, और तुम्हें परेशान होने की जरूरत, थोड़ा सा भी चेंज नहीं होगा। तो अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मैं जाके पहले अपनी सप्लाईज कलेक्ट कर लेती हूँ। और उस नीचे स्माइल करते जा रही होती है। हमारा हान पैंग कह रहा होता है कि इससे क्या लगा, इसने मुझे बेवकूफ़ बना। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है ग्रुप का सीन, ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं। हमारा हान पैंग जो मस्त बैठ के इस वेदर में अपने खाने के मजे ले रहा होता है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो बहुत गहरी सोच में आ चुका है। तो मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं। फर्स्टली मैं मीट जो है वो लिमिटलेसली बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, उसकी भी एक लिमिट है, और उसके बावजूद मेरे पे सोयाबीन प्रोडक्शंस की भी कुछ लिमिट्स हैं। इस वजह से मैं हमेशा आधा ही कंज्यूम करता हूँ, आधा खाता हूँ, आधी आधा आधा सोयाबीन का इस्तेमाल करता हूँ, या एक सोयाबीन का इस्तेमाल करता हूँ। और एक सोयाबीन के साथ में मैं एक सोयाबीन और एक स्टेक को वापस से आधा करके मैं उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। इस तरह मेरे पास खाने के लिए कभी कमी तो नहीं होने वाली है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है, एक ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है, इसके अंदर बताया जा रहा होता है कि जो टेम्परेचर है वो -42 डिग्री आ चुका है, ओशंस भी जम चुके हैं। ये ह्यूमन आइज से देखी जाने वाली सबसे बुरी डिजास्टर है, और ऐसा कभी हमने सोचा भी नहीं था कभी ऐसा होगा। ये गर्मियों का समय है, इसके बावजूद ऐसा सब कुछ हो रहा है। हमारा जो एमसी है वो सोच रहा होता है कि जो ये मीडिया दिखा रहे इससे बुरी हालत है बाहर। तभी एकदम से हमें दिखाया जाता है बाहर खतरनाक तरीके से एक एक्सप्लोजन होता है। हमारा आदमी डर जाता है, कहता है ये वापस से हो गया, ये सातवीं बार है, और इतने सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर यहाँ क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये लोगों के लिए वैसे भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने वाला है। और हमें बेसमेंट में दिखाया जा रहा है सब लोग अपने अननेसेसरी चीज़ों के लिए एक दूसरे से ट्रेड कर रहे होते हैं, और हमारा एमसी कह रहा होता है कि इसका बहुत सारे लोग गलत तरीके से फ़ायदा भी उठाएंगे, और बहुत सारे लोग एक दूसरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। इन्फॉर्मेशन गैदर करनी ही पड़ेगी। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है बेसमेंट का सीन, जहाँ पे सब के सब लोग जो हमारे जान को है उसको झांग को है उसको जो है ब्लेम कर रहे होते हैं।
तो और उसे कह रहे होते हैं कि तू जो है तूने ये सारी कमेटी तेरा ही काम है। तभी हमें दिखाया जा रहा है, हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी नीचे आ चुका होता है और कहते यहाँ सच में बहुत ज़्यादा ठंडक है यार। अगर मुझे सच में इन्फॉर्मेशन ना गैदर करनी होती तब मैं यहाँ कभी ना आता। और मुझे याद है पिछली बार इन सब लोगों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। इन दोनों ने एक एक तरीके से वॉर स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अब की बार तो सब कुछ सही है। मुझे पहले सिचुएशन को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो सारी सिचुएशन को देखते हुए जा रहा होता है। क्या हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो लोग खाना जो है सबको इक्वल अमाउंट में बांट रहे होते हैं। वो एक बंदा कह रहा होता है कि मैंने जितना डोनेट किया था एटलीस्ट मुझे उतना ही वापस कर दो। तभी कहता है कि मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको उतना वापस नहीं कर सकता, जो आपने डोनेट किया वो डोनेट कर चुके हो। और आप थोड़ी बड़ी पिक्चर्स को देखो, जैसे ही सारे के सारे ये पेंडेमिक खत्म होगा उसके बाद मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा रिसोर्सेज जो है वो डोनेट कर दूंगा, जितना आपने दिया उससे कहीं ज़्यादा। तभी पीछे के लोग कह रहे थे ओए तू कितना अनोइंग है, वो सब तेरे को कॉर्पोरेट कर रहे हैं, उसके बावजूद तू ऐसा कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही है? और उसको भाई साहब वो सब गाली देने लगते, साले तू फैटी कहीं की, चला जाए यहाँ से, वाह फैटी भूत तेरी। उसके बाद हमें दिखाया जा रहा होता है कि एकदम से हमारा जो एमसी सोच रहा होता है कि यहाँ की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और वो इन सब चीज़ों को देख के सोच रहा होता है कि ये यार कितने ज़्यादा सेमलेस है। तभी एकदम से पीछे से आवाज़ आती है, हाँ ये सच में सेमलेस है। तभी कहता है और लेटर ब्रो कैसे हो तुम? तभी कहता है अरे आपको देखियो काफ़ी टाइम हो चुका है, और तो आप कैसे हो? कह रहा मैं बुरा नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा सा काँप रहा हूँ और मेरे अंदर ताकत नहीं रह गई, मुझे ऐसा लगता है। तभी हमारे हमसे कहता है तो इसको आप बुरा ना होना कहते हो? कहता है कि हाँ। और मुझे नहीं लगता कि मेरी ताकत ज़्यादा लंबे समय तक बचेगी, क्योंकि सिर्फ पानी के ऊपर मैं कितने दिन तक डिपेंड रह पाऊंगा। तभी हम दिखाया जा रहा था, कह रहा था कि अच्छा आपके पास कोई कुछ भी खाने को नहीं? कह रहा नहीं मेरे पास खाने को तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, तो मैं उसे बचा रहा हूँ क्योंकि मैंने लोगों को मदद करने के लिए ज़्यादातर डोनेट कर दिया था। तभी मैं कहता हूँ गाइस मदद उतनी करो जितनी हो सके। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो कह रहा होता है कि मैंने सबको सबको अपना खाना डोनेट कर दिया, अब मेरे को बहुत कम खाना मिलता है। तभी वो कहता है कि ब्रदर मैं क्या तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ? वो कहता है हाँ। तभी वो कहता है कि इतने छोटे से काम के लिए तुम मेरे को 4 कप नूडल्स देने को तैयार हो और 2 सॉसेज देने को तैयार हो? वो कहता है हाँ मैं ऐसे देने को। तभी कहता है रोने लगता है, कहता है कि मुझे पता है तुम सिर्फ मेरे को खाना देने के लिए एक्सक्यूज ढूंढ, तुम कितने अच्छे हो, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा ये कर्ज नहीं भूलूंगा, ये वो फलान ढिमकान। तभी मैं दिखाया जा रहा था, वो कह रहा था कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तभी वो कह रहा था कि ये छोटा सा मैटर तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। ब्रदर लिन बोल रहा होता है कि ये मैं छोटा सा मैटर तुम मेरे ऊपर जो छोड़ दो। तभी दूसरा वाला हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है और तुम अपना खाना आगे ऊपर से कलेक्ट कर ले जाना। तभी हमारा एमसी से थम्स अप दिखा कह रहा होता ठीक है अपना काम बढ़िया से करना। तभी हमारा एमसी सोच रहा होता कि सिर्फ 4 पैकेट इंस्टेंट नूडल्स और 2 सॉसेज से सारी सारी चीज़ें जो मेरे को इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, अब मुझे ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तभी हमें दिखाया जा रहा था उसके हाँ कोई पीछे से आवाज़ लगाता है हैंड फैंग और खींच के थप्पड़ मारता है, कोई और नहीं होती हमारी ह्यूना ही होती है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती, कह रही होती कि तुमने रिप्लाई नहीं दिया जाता है, मैंने कितने मैसेजेस करे तुम्हें। तभी हमारे इसने मुझे थप्पड़ मारा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई? मैंने अभी इससे पुराना डेप्ट भी जो है वो बराबर नहीं करा और इसने मुझे थप्पड़ मार दिया बिना किसी रीज़न के। इसको लगता है मैं इतना ईजी हूँ बुली करने के लिए। तभी हम दिखाया जा रहा चिल्ला रही थी क्या तुम गूंगे हो, बहरे हो, क्या हो तुम? हैं तुम बात क्यों नहीं कर रहे? तभी वो गहरी समझ लेते हुए कहता है सॉरी हो ना, सिचुएशन कुछ ऐसी है। तभी हमें दिखाया जा रहा था, कह रही थी क्या चोरी हो गया? तुमने उसको जाके ढूंढने की कोशिश नहीं करी होगा? तो एक्चुअली जब मैं अपने घर से नीचे आ रहा था रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए, तभी मैं अपनी चाबी वहीं पे लगी भूल गया और मैं नीचे आके सारे सारे रिसोर्सेज कलेक्ट कर रहा था। तब तक जब तक मैं ऊपर गया तब तक सारा कुछ गायब हो चुका था। वो कह रहे थे लेकिन फिर कि इसका मतलब तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है? क्या तो रिसोर्सेज है ना? तभी कहता है कि हाँ मेरे पास बहुत थोड़े रिसोर्सेज बचे हुए हैं और मुझे सरवाइव करना है, तो मुझे कम से कम मैं दिन का 1 मील ले पा रहा हूँ बस। तभी कहती कि वाह कितना ग्रेट है। तभी अगर तुम ऐसा करो कि तुम 2 दिन में एक बार खाना खाओ तो कितना सही रहेगा ना, और हम दोनों इस तरह डिजास्टर से बच पाएंगे। तभी वो सोच रहा होता है कि कितनी सेमलेस है ये, और इसने वर्ड सोचने से पहले बोलने से पहले एक बार सोचा तक नहीं। तभी कह रहा था कि हाँ वैसे मैं तुम्हारी सारी सारी सब तरकीबों को जानता हूँ। तभी कहता है हाँ ठीक है और हम दोनों इसको बराबर बराबर स्प्लिट कर लेंगे। तभी कहती है कि अरे थैंक यू हनफेंग, और जाओ अभी लेके आ जाओ। कहता नहीं अभी नहीं, अभी तुम जाके तैयार व्यार हो जाओ और मैं अभी जाके थोड़ा सा मेरे को काम करना है, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। तभी कहती है हाँ मैं तुम्हारे मैसेज का वेट करूंगी, तो जल्दी जाओ और क्या नाम है तुम्हें बस ध्यान रखना कि तुम्हें कोई जुकाम उखाम ना हो जाए। कहता है हाँ ठीक है ठीक है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो बहुत सारे मैसेज कर रही होती है, कोई और नहीं होती ह्यूना, बहुत सारे मैसेज कर रही होती है, कह रही होती कि हानफैंग तुम मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे, कॉल नहीं उठा रहे, क्या मतलब है इसका? मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो कह रही होती कि हैं और ये लिफ्ट ये भी काम नहीं कर रही है, मुझे लगता है कि
अब मुझे जाके खुद ही ऊपर देखना पड़ेगा। तभी ऊपर तक जा रही है, कह रही थी मैंने काफ़ी दिन से ढंग से खाया नहीं है और ये चढ़ाई मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो एकदम से क्या एकदम से देखती है कि लाइट टूटी हुई, कहती है लाइट लाइट टूटी है, हो क्या रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी उसे ऊपर से आवाज़ आती, कहती है कि कौन है वहाँ पे। तभी एकदम से उसके पास एकदम से बैग आगे गिरता है और बैग उसके सर पे आगे गिरता है। उसके अंदर कुछ और नहीं होता, उसके अंदर वो होता है क्या कहते हैं आटा। तभी हमें दिखाया जा रहा था, वो कह रही थी हैंड फैंग। तभी वो हमारा हैंडपैन भागते हुए कहता है यार मैं हूँ ना, सॉरी मैं सो गया था और मैंने जब तुम्हारे मैसेजेस देखे तो मैं तुरंत भागते हुए आ गया और मुझे नहीं पता एकदम से लाइट कैसे ऑफ हो गई और मैं गिर गया और ये सारा का सारा आटा जो है तुम्हारे सर पे आके गिर गया। तभी वो कहती है कि तुम कहीं के पिग हो क्या है, सुअर हो कैसे, तुम्हें छोटा सा काम नहीं होता, कितना डिस्गस्टिंग है ये है, इसके अंदर मिला हुआ क्या था। तभी वो सोच रहा था कि तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी आसानी से तुमसे बुली हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे स्पेशल तुम्हारे लिए प्रिपेयर करा हुआ है। तभी एकदम से वो अपना खाना से देते कहता है कि ये मेरे पास जो चीज़ें हैं मैंने आधी आधी बांट दी है। तभी वो कह रही थी कि क्या ये कूड़ा नहीं है, ये खाना है, कैसे कह सकते हो तुम। वो कहता है कि एक्चुअली मैंने बहुत आराम आराम सारी चीज़ें खाया है और मैंने बहुत सोच सोच के खाया है। वो कह रही होती कितना ज़्यादा डर्टी है ये, क्या खाने लायक भी है। तभी हमें दिखाया जा रहा था, क्या रहा था कि हाँ देखो अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे वापस कर दो। कि वो कह रही किसने बोला नहीं चाहिए, मैं खा लूंगी मैं खा लूंगी। तभी हमारा मेन डायरेक्टर सोच रहा था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये वही परी है, ये वही मेरे सपनों की राजकुमारी जिसको मैं हमेशा से चाहता था। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसके पीछे लगा दी और अब इसे देखो, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से अच्छी थी, अंदर से पूरी खोखली हो चुकी है और अंदर से पहले भी खोखली ही थी। तभी वो कह रही थी कि हाँ मैं इसे खा सकती हूँ, मुझे थोड़ा काटना पड़ेगा बस और थोड़ा सा मुझे अब ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तभी कह रहे थे कि तुम मुझे आटा भी दोगे ठीक है। वो कह रहा होता है हाँ ठीक है मैं दे दूंगा। वो कहती है हाँ ठीक है, इसके बावजूद तुम्हारे पास आटा बचा, मुझको भी आधा आधा बांटेंगे। तभी वो हमारे अंत सोच रहा होता है कि अब ये जो कचरा है इससे तुम्हारे पेट कुछ दिन तक के लिए खराब हो जाएगा और इस वेदर में तुम शावर भी नहीं ले पाओगे, तो इसके लिए ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए प्लान करा हुआ है। तभी हमारे दिखाया जाता है हमारा एमसी घर के अंदर जा रहा होता है, तभी उसको पीछे से एक परछाई दिखती है और वो उसे भांप लेता है और जैसे ही वो परछाई उसके सामने आती है हमारा एमसी पीछे पलट कर अटैक कर देता है। कह रहा था क्या तुम्हें मरने की इच्छा है। तभी मैं दिखाया कोई और नहीं था, एक लड़की होती है। हमारा सोच रहा था ये तो एक लड़की है। कहता पूछ रहा था तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही थी हैं और तुम चाहती क्या हो। वो कुछ नहीं बोलती। तभी वो कहता है कि मैंने सोचा था ये बोलने से मना कर दिया था। वो कह रहा था कि अगर तुमने कुछ नहीं बोला तो अभी के भी तुम्हारे कपड़े फाड़ दूंगा। वो कहता है कुछ, वो फिर भी कोई रिएक्शन नहीं देती। तो वो कहता है ठीक है मैं आपकी बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ और मैं चीज़ तुम्हें साफ साफ बता दे रहा हूँ कि अगर आज के बाद तुमने ऐसे कुछ प्रैंक्स करे या तुमने कुछ मिसबिहेव करा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो तुमने मुड़ता तभी उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहता है अब क्या हुआ। वो कहती है कि तुम मेरे को घूरो मत, मैं तुम्हें 100 बार समझा रहा हूँ, अभी कभी यहाँ चली जाओ। वो फिर भी कुछ नहीं कहती, वो कहाँ फ्री होती है। तभी वो कह रहा था क्या चाहती हो तुम, मैं तुम्हें फॉलो करूँ। तभी मैं दिखाया जा रहा हूँ वो अपने घर में उसको लेके आ चुकी होती है। तभी वो कह रहा था ये सब कुछ तुमने प्रिपेयर करा है, बुरा नहीं है। तभी वो एकदम से कह रहा होता है कि और वैसे भी क्या तुम्हें पता था कि सैंडस्टॉर्म आने वाला है। तभी वो कह रही होती कि कैलकुलेट करा था मैंने रिजल्ट को और ये आइस एज है, मैंने ये सब कुछ मॉनिटर में बताया भी था। तभी वो कह रहा था कि तो तुम हो वो मिस्टीरियस पर्सन है, तुम हो आउटकास्ट। तभी कहते वो कितना ज़्यादा औसम है, वो औसम है, तुम्हारा घर भी कितना ज़्यादा औसम है। तभी वो अपने कपड़े उतार रही होती। तभी कह रही दूसरे कुछ दिखाती है, वो कह रही होती है कि ये सारी सारी चीज़ें मैंने देखी थी। तभी वो कह रहा तुम मुझे मॉनिटर क्यों कर रही हो। तब जब तक वो मुड़ के देखता तो वो सारे सारे कपड़े उतार चुकी होती है। वो कह रहा था अरे तुमने जल्दी इतनी जल्दी कपड़े क्यों उतारती हैं, तुम्हारा मतलब क्या, जल्दी से कपड़े पहनो और जल्दी से जल्दी जल्दी कपड़े पहनो। वो एकदम से कपड़े पहन के सामने बैठ जाती है। वो कह रहा था तो अगर मैं इस सारी चीज़ों को छोटे में समझाऊं तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुमने मुझे मॉनिटर करा क्योंकि तुम मेरे साथ कॉर्पोरेट करना चाहती थी, लेकिन किस तरह की कॉर्पोरेशन मुझे समझ में नहीं आया। और तभी वो कह रही होती है कि एक्चुअली, और उसके भाई एकदम से कुछ अलग ही सीन चल रहा है, देख लो साले पैडो कहीं के। तभी मैं दिखाया जा रहा था कि वो कह रही थी मुझे ये जनरेटर यूज़ करना सिखा दो। कह रहा था अच्छा तो तुमने इसके लिए मुझे बुलाया है, ठीक है तुम ऐसे ऐसे जनरेटर को ऑपरेट कर सकती हो, इसके अलावा तुम्हें कुछ चाहिए। तो वो कह रही होती कि दूसरी तरफ इशारा करके बता रही होती है। तभी कह रहा था अच्छा तुम्हें शावर चलाना भी नहीं आता, ठीक है। अच्छा उसके बाद उसका फ्रिज खोलता है, तुम्हारे पास रॉ मीट पड़ा हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है और तुमने इसे खोल के भी नहीं रखा है। तभी उसे सारी तरह से सब समझाने लग जाता है। उसके लिए खाना बनाता है ढेर सारा और वो खा रहे होते हैं। तभी वो कह रहा होता है कि ये अभी भी हॉट है तो तुम आराम से खाना। तभी एकदम से कहता है कि मुझे लगता था मैं फुल टाइम नैनी बन चुका हूँ और वैसे भी ये मेरे लिए कितना ज़्यादा बुरा हो। तभी वो खाना खा रही थी। वो कह रही थी अरे, वो कह रहा था अच्छा मैंने कुछ नहीं बोला कुछ नहीं बोला। तभी वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये सच में दिमाग से पैदल है क्या। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो कह रहा था अच्छा ठीक है मैं अब खाना खा लूँगा तो मैं चला जाऊँगा। जब तक वो उसके तरफ देखता है वो सो चुकी होती है, भाई काफ़ी दिनों बाद ढंग से खाना खाया होता है। अभी सोच रहा था कि ये अभी भी एक बच्ची है। तभी एकदम से गेट बंद करते हुए जा रहा होता है और उसके अगले दिन का सीन हमें दिखाया जा रहा होता है। जैसे ही वो गेट पे उसकी बेल होती है, वो कहता है गुड मॉर्निंग कौन है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है वो कोई और नहीं होती है, हमारी वही लड़की होती है। वो कह रहा था कि अच्छा तो
तुम इतनी सारी चीज़ें मेरे लिए लेके आई हो, अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए क्या? वो कहती क्या तुम ये फिर से सिखा सकते हो? तभी हमारा हमसे बता रहा होता है कि मैंने इसके साथ कुछ दिन बिताया और मुझे एक चीज़ पता चल गई, ये लड़की 100% इडियट है, इसके पास थोड़ी जनरल नॉलेज भी नहीं है इस रंग की। और इसका बनाया हुआ खाना, मैं सही बता रहा हूँ, नॉर्मल डेज होता तो कोई कुत्ते भी इसे ना खाते, लेकिन ये नॉर्मल डेज नहीं है। तभी कहता है मैंने तब तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तभी अपना नाम बताती है, ट्रू आई ऑफ इवल किंग। तभी वो कह रहा था सोचो कि मैंने तुम पूछा ही नहीं था, ऐसा कुछ मैंने पूछा ही नहीं है। तभी हमें दिखाया वो हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जा रहा था जहाँ मारपीट स्टार्ट हो चुकी होती है अपने रिसोर्सेज को लेके, और हमें दिखाया जा रहा था लोग दूसरे सर फोड़ रहे होते, करते हैं मेरे रिसोर्सेज है मुझे दे दो। तभी हमें दिखाया जा रहा था जंग जो वहाँ पे एकदम से लाउड स्पीकर लेके आया और चिल्ला रहा होता है कि तुम सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या लगता है कि तुम्हारी लड़ाई से सब कुछ हल हो जाएगा है? और तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ किसने करवाया है? तभी वो कहता है कि तुम क्या चाहते हो, सब लोग चिल्लाना, तुम क्या चाहते हो हम लोग मर जाए हमें भूख से? तो इससे भूख से मरने से हम लोग लड़के मरे ना। तभी कहता है कि अच्छा तो तुम लोग इसलिए परेशान हो कि तुम लोगों ने डोनेट करा, तुम लोगों को ढंग से रिसोर्सेज नहीं मिले और तुम लोगों को एक एक दो दो नूडल्स मिले, इसीलिए परेशान हो? और अगर तुम लोग सच में चाहते हो कि तुम मरना चाहते हो तो मर सकते हो, लेकिन तुम लोग मरना डिजर्व नहीं करते हो क्योंकि तुमने डोनेट करा था। तभी कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, मैं तुम्हारी बातें समझ नहीं पा रहा। सब लोग कुछ चिल्लाने लगे। तभी कहता है कि चलो मैं तुम्हें बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। एक ब्रेड है और उस ब्रेड को मैं एक 5 टुकड़ों में बांट देता हूँ, उसका ऑक्शन करता हूँ, तो कितने सारे लोग हैं जो उसको खरीद पाएंगे। ये सारा कुछ पता है क्यों हुआ है? क्योंकि तुम सब लोगों की वजह से तुमने अपने रिसोर्सेज को डोनेट करा, तुम लोग अच्छे लोग हो। और लेकिन वो लोग जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं उसके बावजूद उन्होंने डोनेट नहीं करा, उन्होंने इसके प्राइस को बढ़ा दिया। तुम लोगों के पास प्राइस पैसे भी नहीं है और डोनेट करने के लिए सामान भी नहीं है और खाने के लिए भी सामान नहीं है, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम लोग सच में डिजर्व करते हो डेथ? क्या ये तुम लोगों के लिए फेयर है? तभी वो कह रहा था कि नहीं, हम लोगों के लिए फेयर नहीं है ये। और जानची खुद ही चिल्लाते हुए कह रहा था अब हम लोगों को एक साथ मिलके इस चीज़ के लिए कदम उठाना होगा। तभी सब लोग कहते हैं हाँ इसकी बात में दम तो है, इसने बात तो सही कही, सब लोग कह रहे होते हैं। तभी कहते हैं कि अब उन लोगों को हमें ढूंढना है जिनके पास रिसोर्सेज हैं और जिन्होंने डोनेट नहीं करा, हम उनसे छीन के वापस लेके आएंगे। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है वहाँ पे हमारा लिल ब्रदर होता है, वो कह रहा होता है कि ये सारे सारे लोग पागल हो चुके हैं एकदम, मुझे लगता है यहाँ कुछ बड़ा होने वाला। तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर को मैसेज कर देता है कि लिटिल ब्रदर सुनो मेरी बात, यहाँ पे कुछ ट्रबल हो चुकी है और जहाँ के लोग सब लोग पागल हो चुके हैं, वो लोग जो है वो लोगों से सप्लाई छीनने वाले हैं। तभी कहता है कि हमारा मेन कैरेक्टर कौन? तभी वो कौन? तभी वो कह रहे होते हैं कि वो कौन नहीं, जियांग। जियांग जो है वो सबसे चीज़ें छीनने वाला है, तो ध्यान रखना। और उन लोगों के पास वेपन्स भी हैं, बहुत सारे लोगों के पास, तो तुम अपना ध्यान रखना, उनसे सामने से भिड़ने की कोशिश मत करना। तभी हमारा एमसी कह रहा था कि हाँ ठीक है मैं समझ गया। अब मुझे लगा नहीं था इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मेरे पास क्राइसिस के लिए 2 गन है तो मुझे ज़्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो लोग मेरे सामने इकट्ठे आए तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो लोग मुझे कच्चा चबा जाएंगे। तभी वो कह रहा था मुझे प्रिपेयर करना होगा अपने आप को, और वो सोचने लगता है कि मैं क्या करूं। तभी एकदम से लाइट चली जाती है। हमें दिखाया जा रहा था कि हर तरफ जो है पावर फेलियर हो, सब चिल्ला रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये पावर फेलियर नहीं है, ये सब कुछ समय का है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। अगर ये परमानेंट हुआ तो मेरे को पावर के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी सोच रहा था कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और ये क्या सच में इन्होंने सब कुछ शुरू कर दिया है? और अगर ये सब कुछ शुरू हो चुका तो ये हेल बनने वाला है। हमें 30 मिनट पहले का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे हमारी ह्यूना जो है वो पैकेट नूडल्स खा रही होती है। तभी एकदम सामने बंदा बैठा हो कह रहा था कि ये ज़्यादा कुछ महंगा नहीं है, तुम्हें पता है मैं कुछ $1000 का ही है या कुछ ₹1000 का ही है, मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने इसे ऑक्शन में ख़रीद लिया है और ये तुम्हारे लिए है, क्या मैंने सही चॉइस करी ना तुम्हें चूज़ करके? वो कहती है हाँ। तभी हमारा बंदा मन में सोच रहा होता है कि जब तक मेरे पास रिसोर्सेज है मैं इस लड़के के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और हमें दिखाया जा रहा होता है उसके गेट पे कुछ आवाज़ करने लगे, सब लोग तोड़ा फोड़ी करने लग जाते हैं। तभी एकदम से कहता है कि कौन है? तो एकदम से जैसे उसके पास में आता है भाई, गेट टूट जाता है। हमें दिखाया जा रहा होता है उन सबके सामने एक परछाई सी आती है जिनमें लोगों ने बल्ले बल्ले ले रखे हैं। हमें दिखाया जा रहा होता है आगे की होता है, और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर सीन जाता है जो कुछ प्रिपेयर कर रहा होता है। सोच रहा था यहाँ पे अभी भी पावर क्यों नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और वो कुछ डिवाइस वगैरह तैयार कर रहा था, कह रहा था कि ये कितना डिफिकल्ट है और ये जैसे इंटरनेट पे था वैसे काम क्यों नहीं कर रहा। तभी हमें दिखाया जाता है पीछे से कोई आवाज गेट पे उसकी बेल बजाता है। तभी हमारा एमसी बाहर की तरफ देखते हुए कहता है ये कौन है, हैं इतने से सर सर दिख रहा है, कौन है ये? तभी एकदम से वो हमें दिखाया जाता है वही लड़की जो उससे पहले मिली होती है, वो उसे गेट नॉक करते कहती है मेरी मदद करो। तभी वो कह रहा था ये थोड़ी सी सही में मेरा दिमाग खराब कर देती है। तभी सोच रहा था कि कहीं फिर से ऐसा कुछ होने, और तभी वो हाथ छोड़ देता, कहता है कि मुझे भी कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि सब लोग जो है दूसरों के घर तोड़ के, दूसरों गेट तोड़ के उनके यहाँ से सामान
सामान चोरी कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ, मैं तो अपना गेट नहीं खोल सकता, तो तुम जल्दी से जाके अपने कमरे में बैठ जाओ और खुद की सेफ्टी के लिए अंदर चली जाओ, मैं तुमसे लास्ट बार बोल रहा हूँ। तभी वो कहती है ठीक है, और वहीं पे बैठ जाती है। हमें दिखाया जा रहा था कुछ लोग वहाँ पे गेट तोड़ने की तैयारी से आ रहे थे, कह रहे थे ये 18वां फ्लोर है, हम इसे तोड़ सकते हैं। और जैसे ऊपर आते हैं दूसरे देखते हैं हमारी जो वो लड़की होती है वहाँ पे नहीं होती है। तभी वो कह रहा था कि ओए मुझे जरा क्रोबार देना। तभी हमें दिखाया जा रहा था उसको हमारे एमसी ने अंदर ले लिया होता है और उसको मुंह पकड़ते कह रहा था बस तुम चुप रहो और शांत रहना। तभी हमारा एमसी उसे बता रहा, एकदम से उसे कह रहा था कि अच्छा हुआ मैंने अपने डोर को भी मजबूत करवा लिया था। और वो सोच रहा होता है कि मुझे याद है कि इसमें कितने पैसे लग गए थे। और उस बंदे ने मेरे से अजीब सवाल पूछा था, क्या आप जो है देनदारों से परेशान है? वो कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और एकदम से वो कहता है अच्छा मैंने रियलाइज़ करा कि मैंने तुम्हारा मुंह ज़्यादा तेज़ी से दबा लिया था, तुम ठीक तो हो? और क्या क्या तुम ठीक हो? तभी वो कहती है थैंक यू। तभी हम दिखाया जाता है वो कह रहा होता है कि ठीक है अब सब लोग चले गए हैं तो तुम जाके अपने कमरे में जा सकती हो या यहाँ थोड़ी देर में बैठ के आराम कर सकती हो। और वो कह रहा था कि वैसे भी मुझे अभी कुछ काम करना है, मुझे ये इलेक्ट्रिक डिवाइस लगाना, जैसे मेरा गेट को टच करेगा उसको तुरंत इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, ये डिफेंस मैकेनिज्म है। और मुझे पता है तुम ये समझ नहीं पाओगी क्योंकि ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से होती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इंस्टॉल करने के लिए। तभी वो कहती है कि ये तो एंटी थीफ डिफेंस मैकेनिज्म है जो इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ होता है, हाई वोल्टेज डिफेंस देता है। वो कहता है तुम्हें से पता है? वो कहती है हाँ ये बहुत ज़्यादा आसान सी चीज़ है। तभी वो कहता है कि हाँ ठीक है, और अगर किसी ने मेरे बेयर हैंड से भी मेरे हैंडल को टच किया तो उसका हाथ जल जाएगा। तभी वो कह रहा था कि क्या मतलब है कि ये सारी सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो कह रही थी मैं इस सारी सारी चीज़ें कर लूँगी, तुम परेशान मत हो। वो कहता है कि तुम कर लोगे, तुम बच्ची हो अभी। वो कहता है नहीं नहीं तुम परेशान मत हो, तुम बस पावर सप्लाई काट दो। उसके बाद वो सब कुछ कर देती है। वो कह रहा था कि तुम्हें ये सब चीज़ें कैसे पता? वो कह रही थी कि एक्चुअली जो ट्रू आई ऑफ इवल किंग है वो पोजेस करता है इस तरह की एबिलिटीज़ जो दुनिया को बदल देता है। वो कहता है सोचो मैंने तुमसे फिर से नहीं पूछा है। तुम्हें में दिखाया जा रहा होता है वो अंदर की तरफ आगे तार को बिछा रहा होता है। तभी वो कह रही थी कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं तुमसे मदद कर सकती हूँ तो अगर तुम बिजी हो तो। अपना सारा सामान वहाँ गिराते हुए कह रही होती है कि ठीक है आज से मैं यहीं पे रहूँगी। वो कहता है क्या क्या कहा तुमने? वो कहती है कि नहीं मैंने कुछ कहा था, कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ मैं आज से यहीं पे रहूँगी। वो कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम अपने घर जाओ अभी के अभी। तभी वो उन तारों से उलझ के नीचे की तरफ गिर जाता है। और हमें दिखाया जा रहा होता है उसका जो सोफ़ा होता है वो एकदम से ही जो कॉफ़ी टेबल होती है सोफ़ा बन चुकी होती है। हमारा हमसे सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है और ये पर्पल लाइट क्या है। तभी उसको देखता है उसका टूल बॉक्स जो कि पूरा का पूरा मतलब ऐसे कहते हैं ना लचीला सा हो चुका होता है। तभी सोच रहा होता है कि कुछ तो मिसिंग है। अरे ये किसी के सामने मैं भूल गया था मेरे घर में कोई और भी है। तभी मैं दिखाया जा रहा होता है कि लड़की कह रही थी कि क्या तुम भी ट्रू आई ऑफ इवल किंग के फॉलोअर हो? मुझे लगा नहीं था। तभी कहता है हाँ मैं भी ट्रू आई ऑफ इवल किंग का फॉलोअर हूँ और ये फिनोमिनस कभी कभार मेरे सामने से निकल आते हैं। वो कह रही थी कि वाह। तभी मेरा जो मेन कैरेक्टर मैंने सोच रहा था कि इसका सर्किट थोड़ा सा अजीब है, दिमाग का है, मुझे लगता है ये लड़की कहीं या तो फूल है मुझे बना रही। तभी एकदम से कहती है कि तो ये तो बहुत बढ़िया है, तब तो हम लोगों को एक दूसरे का चेंज करना चाहिए, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया रहेगा ना हम लोगों के लिए। तभी कहता क्या अपार्टमेंट शेयरिंग? तभी सोच रहा था कि कल क्या मेरे अपार्टमेंट में रहेगी। और उस एकदम से गेट बंद करके वहाँ चली जाती थी। मैं हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि हाँ अभी सारी सब चीज़ों के लिए दिमाग पे दौड़ाने का काम नहीं है मेरा, मुझे पहले सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। ये यहाँ पे हो क्या रहा है, एकदम से पर्पल लाइट कहाँ से आ गई और ये चीज़ों को सॉल्व कर सकती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी सोच रहा था कि अगर ये चीज़ों को सॉल्व कर सकती है, मुझे याद है जैसे मैं गिरा तभी ये पर्पल लाइट आई है, मुझे इसके बारे में सोचना होगा। सोच ही रहा था उसके हाथ में पर्पल लाइट आती है। वो सोच रहा था ये कितना ज़्यादा सही है, ये केबल के ऊपर भी इफेक्ट कर रही है। तभी वो अपने हाथ में एक चापड़ सा लेके उसको देख रहा था, कह रहा था क्या इसको भी ये। तभी वो एकदम से कहता है अरे वाह ये तो स्टील के ऊपर भी वर्क कर रही है, ये तो ऐसा लग रहा है कोई जेली वैली है। तभी मैं दिखा रहा था बहुत सारे मेटल्स के ऊपर ट्राई करा होता है। सोचा तो मैंने काफ़ी सारे मेटल्स के ऊपर ट्राई करा, ये सब सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती चली आ रही हैं और इसमें कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा यूजलेस है, मैं इसका क्या ही करूँगा। लेकिन अगर मैं इसे ग्रीन लाइट से मिला दूँ तो, और जैसे ही उसको ग्रीन लाइट से मिलाता है तभी कहता है बार्न का है। हमें दिखाया जा रहा होता भाई साहब उसका जो वो चापड़ होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका होता है, नॉर्मल हो चुका होता है। तभी सोच रहा था कि क्या ये नॉर्मल हो गया। तभी मैं दिखाया रहा था वो एक टिश्यू के ऊपर भी इसी चीज़ का इस्तेमाल करता है और कहता है वाह ये तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुका है, मुझे समझ में नहीं आ रहा टफनेस। अगर मैं सारी सारी चीज़ों को सोचूं तो तभी मैं दिखाया जा रहा था कुछ लोग जो है उस जीने से नीचे आ रहे होते, कह रहे थे कि काफ़ी सारी चीज़ें को छीन के लोगों से आ रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि अच्छा अगर मुझे क्या लगता है बॉस, क्या तुम इन सब चीज़ों को उनको देने वाले हो? कहता है कोई भूत ही होगा ऐसा करेगा और उसे मेरे लिए भी इनफ नहीं है, मैं 3 हिस्सों में बांट दूंगा, तो एक तुम दोनों के लिए, एक मेरे लिए और एक हम उनको दे देंगे। तभी वो कह रहा था कि वैसे भी
यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तभी एकदम से उनका बंदा कहता है, पीछे देखो बॉस, पीछे देखो, पीछे दिखाया जा रहा होता है कि वो कहता है, अरे दीवार दीवार हिल कैसे रही है, या अजीब सी कैसे हो रही है। तभी हमें दिखाया जा रहा था, और वो एकदम से भाई भूत सा चेहरा उसके सामने आता है, वो उसकी फटके हाथ में आती है, और वो एकदम से कहता है ये क्या है, घोस्ट घोस्ट भागो यहाँ से। वो सारे सारे भागने लग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जा रहा था, वो कह रहा था मुझे सांस नहीं आ रही है, कोई और नहीं होता, हमारा मेन कैरेक्टर होता है, और वो कह रहा था वाह मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये पूरे दीवार के ऊपर भी काम कर रहा है। और मैं दिखाया जाता है झटके से बूम, और दीवार काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। हमारा मेन कैरेक्टर कर रहा था, तो फिर अब मुझे इसकी हार्डनिंग का टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे ही उसके ऊपर एकदम से ही हथौड़ा मारता है, तभी करता वाह एक स्क्रैच तक नहीं आया है, मुझे लगता है इसके अलावा मुझे कुछ करने की जरूरत है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तभी मैं दिखाया जा रहा होता है कि वो जो बंदा होता है नीचे आ चुका है, कह रहा होता है कि ये जो सारी चीज़ें मैं लेके आ चुका हूँ। तभी एकदम से जो दो बच्चों में से एक बच्चा उसके आके हाथ पीछे से पकड़ लेता है, और हमें दिखाया जा रहा होता है कि पटक दिया होता है, और कह रहा होता है कि वो सारा सारा खाना कहाँ जो तुमने हमसे चुराया। वो कहता है मैंने कोई खाना नहीं चुराया, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने चुराई वो तुम्हारे सामने है। वो कह रहा था कि ज़्यादा एक्टिंग मत करो, ठीक है ना, मैंने देखा था तुम्हारे हाथ में 3 बैग था, तुमने सिर्फ हमें एक ही दिया है। वो कहता है कसम से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और तुम मुझे बली मानते नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर। तभी एकदम से वहाँ पे मिस्टर जांग आ जाते हैं। वो कहते हैं हट जाओ यहाँ से। तभी कहते हैं मिस्टर जांग, लेकिन वो कह रहा था अरे मुझे इससे बात करने दो प्लीज़, और ये मैं समझ सकता हूँ उसके साथ में क्या दिक्कत है। वो कहता है लेकिन इसने जो खाना चुराया सबके लिए था। वो कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन अभी ये मैटर मेरे ऊपर छोड़ दो प्लीज़। वो कहता है हाँ ठीक है। तभी वो एकदम से वो क्या होता है कि मैं सिर्फ मिस्टर जांग के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, समझ में आई। वो कहता है हाँ ठीक है। तो मिस्टर जांग उसका अपना हाथ देते उससे कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है हाँ मिस्टर जांग मैं ठीक हूँ। तभी एकदम सारा सारा खाना ला के उसके पास रख कह रहा था सॉरी मिस्टर जांग, मेरे घर में 5 लोग हैं, मुझे उन सबका पेट भरना है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तभी मिस्टर जांग अपना एक खाने का पैकेट देते कहते हैं कि ये मेरा शेयर है आज का, तुम इसे खा सकते हो। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन रूल्स तो रूल्स है, तो जो सबके लिए खाना बटेगा वो सबके लिए सबके राशन के हिसाब से जाएगा। और मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो जाओ और इन ये सारी सारी चीज़ें अपनी फैमिली को दे दो। वो एकदम कांपते कह रहा होता है थैंक यू थैंक यू। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि करते हुए कहता है कि अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होगी तो मैं आज के बाद से आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ। तभी वो कहता है हाँ ठीक है, बस तुम अपना ध्यान रखना, और ये जाके अपनी फैमिली को दे दो। सब लोग वहाँ बात करने लग जाते हैं कि हान भाई कितने ज़्यादा अच्छे हैं। तभी वो कहता है कि अच्छा जो जो लोग भी जिनको सप्लाईज नहीं मिली है वो आप अपनी सप्लाईज कलेक्ट कर लो, अपने घर जा सकता है। तभी सारे वो उन दोनों कहता है कि तुम दोनों जाके इन सारी सप्लाईज को सबको बांट दो। तभी कहते हैं लेकिन हानफेंग मेरे मन में एक क्वेश्चन है, सॉरी मैंने हानफेंग बोल दिया, ये हमारा जांग है। तो कहता है जांग हमारे मन में क्वेश्चन है कि आपने ऐसा क्यों किया। तभी वो कहता है कि ये सारा कुछ प्रिंसिपल के ऊपर था। तभी वो कहता है क्या प्रिंसिपल। तभी कहता है कि एक्चुअली यहाँ बहुत सारे समय में जब आदमी अपने प्रिंसिपल्स को भूल जाता है तब वो एक दूसरे से लड़ने लग जाता है, और वहाँ पे दंगे हो जाते हैं। और मुझे इन दंगे को नहीं होने देना, मुझे इन सब चीज़ों को एक सोशल कलेक्टर की तरह सब लोगों को उनका बिहेवियर उनके अंदर रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि मैं इन लोगों को इस तरह एक क्रिमिनल नहीं बनने दे सकता। मैं मानता हूँ ये समय बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम लोगों को सबका ध्यान रखूँगा। और वैसे भी अगर उसने कोई चीज़ चुराई है इस डिज़ास्टर के अंदर तो उसका उसको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। और जो लोग भी मेरे साथ में हैं वो मेरे साथ खड़े हो सकते हैं। वो एक तरह से हीरो बनने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हमें वो अंकल दिखाए जाना सोच रहे होते हैं कि वैसे भी ये ग्रुप जो है वो कभी ना कभी तो आके दंगा करने लग जाएगा, लेकिन अगर इनको कोई लीडर मिल गया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये लड़का काफ़ी अच्छे से हीरो वाला किरदार को निभा रहा है, लेकिन ये बच्चा भी कोई सिंपल बच्चा नहीं है। तभी मैं दूसरी तरफ दिखाया जा रहा था जो हमारा हान फेंग होता है उसने सारी की सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर दिया होता है। इवन उसने खिड़की को भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर दिया होता है। उसको कह रहा होता है कि तो मैंने सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनको वेरीफाई कर लिया, काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी हैं, तो मुझे ज़्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत है। तभी पीछे से कोई घंटी बजाता है, उसका डोरबेल बजाता है। वो कह रहा था अच्छा इस टाइम पे कौन सा नेबर आ गया क्या, फिर से मुझसे चोरी करने की कोशिश कर रहा है। तभी वो देख रहा होता है कि वो कोई और नहीं होता, वो हमारी यूना होती है। वो और उसको पुराना वाला समय याद आता है कि वहाँ पे क्या हुआ था। वो कह रही थी हानफेंग मुझे अब समझ में आया है इतने दिनों के बाद कि मैं तुम्हारे लिए क्या फ़ील करती हूँ, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, यही मैं तुम्हें बताने आई हूँ। और मुझे समझ में आया कि इतने बुरे टाइम में मेरा सिर्फ तुम ही साथ दे सकते हो। क्या तुम प्लीज़ अपना डोर ओपन कर सकते हो। हमारा हानफेंग सोचने लग जाता है पिछली लाइफ में मेरे साथ यही सेम वर्ड्स थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है। इसके पीछे जो भी बंदा है मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और सोच रहा होता है कि मैं इन दोनों कपल्स को अभी कभी जिंदा मार दूंगा। ये साले जो हरामखोर अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। तभी मैं दिखा रहा वो सोचने लगता है एकदम से अगर मैं बाहर गया तो वो लोग मुझे तुरंत मार देंगे, और मैं ये इलेक्ट्रिक शॉक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसने हैंडल को छुआ हुआ। मैं इसको इतनी आसानी से मौत नहीं दे सकता। इसके बावजूद मुझे नहीं पता कि इलेक्ट्रिक शॉक का इफेक्ट कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मुझे अपने आप को बहुत शांत रखना पड़ेगा इस सिचुएशन में। और मुझे पता है कि जो ह्यूना है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा खतरा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा खतरा तो वो है जो ब्लाइंड स्पॉट पे छुपा हुआ है।
और मुझे उससे बच के रहने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कह रहा था कि चलो मैं देखता हूँ क्या ये काम करेगा नहीं करेगा। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो कह रही थी, हानफेंग डोर तो खोलो प्लीज़, डोर खोलो। तभी दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि क्या इसके पास इतना कुछ होगा जो इतना ज़्यादा एफर्ट डालने इसको लूटने के लिए। वो कह रही होती कि मैंने देखा था इसने काफ़ी सारी सप्लाईज लेके यहाँ पे आ चुका था जब डिजास्टर स्टार्ट होने वाला था उससे पहले। मुझे नहीं पता क्यों लेके आया था। तभी कहता है हाँ ठीक है, तो मतलब इसके पास काफ़ी ज़्यादा सप्लाईज है, तो हमारा कुछ दिनों तक हमारा पेट तो भरेगा ही। तभी हमें दिखाया जाता है पीछे से एकदम आवाज़ आती है। जो हमारा हानफेंग होता है वो बाहर की तरफ आ रहा होता है, हम ताकत का इस्तेमाल करते हैं। तभी दूसरा वाला बंदा कहता है कि ये कैसी आवाज़ है, तुमने कोई आवाज़ सुनी क्या? तो वो हाँ हमारी हियोना कहती है कि कौन सी आवाज़। तभी हमें दिखाया जा रहा था एकदम से कहता है कि ये क्या है पीछे, जैसे पीछे मुड़ता तभी हमारा हानफेंग अपनी कोहनी मार के उसको दूर फेंक देता। हमारी जो हियोना हो रही थी ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम एकदम से कैसे गिर गए, तो मुझे डराओ मत प्लीज़। तभी एकदम से हमारा गेट खुलता है और हानफेंग बाहर आता है और उसके हाथ में एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है और वो हमारी यूनो के ऊपर चला देता है। तो गाइस यहीं तक की थी एपिसोड, हम लोग शुरू करते हैं। और थैंक यू आप लोगों को, आपने इसको इतना ज़्यादा प्यार दिया। तो मांगा कि जहाँ से खत्म हुई थी वहीं से शुरू होती है। हमें दिखाया जा रहा था जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसने ह्यूना के ऊपर किसी तरह की गैस का इस्तेमाल कर दिया था और वो ह्यूना जो है खांसने लग जाती है वहीं पे। तभी हमारा ह्यूना दूसरी तरफ देखती है और वो जो अमीर बंदा होता है वो चिल्ला रहा होता है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो। ह्यूना सोची रही होती है कुछ करने की, तभी उसके बाद में एक हाथ आता है और ये हाथ किसी और को नहीं था, वो मेन कैरेक्टर का होता है। लेकिन ह्यूना किसी तरह से उससे बच जाती है और वो चिल्लाते वहाँ से भाग जाती है, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। तभी हमें दिखाया जा रहा था हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है तो हमेशा से भागने में बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तभी हमें दिखाया जा रहा था पीछे से कोई खांस रहा था, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ओह तो तुम हो। तो वो उठने की कोशिश कर रहा था, तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें उठने को किसने बोला। वो कहता है एक सेकंड एक सेकंड, और उसे धमकाने की कोशिश करने लगता है हमारे मेन कैरेक्टर को कि तुझे पता है मेरे डैड कौन है, और अगर मेरी फैमिली को थोड़ा सा भी पता चला। वो इतना अपनी बात खत्म कर भी नहीं पाया होता तभी उसके ऊपर आके खतरनाक तरीके से एक लात पड़ती है। वो कह रहा होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा बाप कौन है और तुम्हारी फैमिली क्या करेगी, कर तुम्हें पता है मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ पे बहुत बुरी तरह मारूंगा। तभी वो कहता है भाई भाई रुको 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 एक सेकंड एक सेकंड, मुझे एटलीस्ट एक रीज़न तो बताओ, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, इसके बावजूद तुम मुझे क्यों मानना चाहते हो। वो तो ना बोल रहा था, तभी हमारा मेन कैरेक्टर पर गुस्से में आकर उसके मुंह पे पंचीस पे पंचीस बढ़ा देता, कह रहा होता है कि यही चीज़ तो मैं भी पूछूंगा ना तुमसे, सेम क्वेश्चन की पिछले लाइफ में तुमने मुझे क्यों जान से मार दिया था बिना किसी रीज़न के। और उसके पास में बल्ला रखा होता है, वो बल्ला उठाता है, वो कहता है कि हमारा जो बंदा जो होता है जो मार खा रहा था कि मुझे एक रीज़न तो दे दो। कह रहा रीज़न, मेरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, बोला तो मैंने पिछली लाइफ में तुमने मुझे मार दिया था। और भाई साहब उसको वहीं पे निपटा देता और उसके बाद तुरंत वहाँ पे उल्टी करने लग जाता। तभी हमें दिखाया जा रहा था उल्टी कर ही रहा था, उसकी नज़र पीछे की तरफ जाती है, वहाँ पे वो लड़की बैठी हुई होती है, वो कह रहा होता है कि तुम्हारी हेल्प करूँगा। वही बहुत क्रीपी सी लग रही होती है। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है, कमरे के अंदर का। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये लड़की सच में वहाँ पे थोड़ा-सा भी नहीं डरी, इस लड़की के साथ कुछ तो दिक्कत है। तभी कह रहा था कि अब मैंने उन लोगों के एक बंदे को मार दिया, तो वो लोग मेरे ऊपर अटैक करने ज़रूर आएँगे, तो तुम क्रॉस फायर में ज़ख्मी हो सकती हो। वो कहती है, "अच्छा तो?" वो कहता है कि, "क्या मतलब है तो? ये तुम्हारे अच्छे के लिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तो तुम्हें अपने रूम में चले जाना चाहिए।" वो कहती है कि, "नहीं, मुझे यहीं पे रहना है।" वो कहता है कि, "ये हम दोनों के लिए डेंजरस हो सकता है।" वो कह रही थी तुरंत ही अपना गिलास रखते हुए, "तुम्हें पता है ट्रू आई ऑफ ईवल किंग मुझे प्रोटेक्ट करेंगे।" और वैसे भी ट्रू आई ऑफ ईवल किंग को दोस्त को अब सोने जाना है। तभी उसका हाथ पकड़ता कहता है कि तुम्हें पता है तुम ये फालतू की बातें यहाँ से साइड हटा दो और मेरी ये बात बहुत ध्यान से सुनो क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस है। और उसका हाथ कांपने लग जाता है। तभी वो कहती है कि हाँ ठीक है बोलो क्या है। वो कहता है कि एक्चुअली मुझे एक चीज़ बताओ तुम। तभी वो एकदम से गेट खोलता है और उससे कुछ पूछने लग जाता है और वो शौक से दिखाई दे रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जा रहा होता है वहीं लाइन का सीन जहाँ खाना बट रहा होता है बेसमेंट में। वहाँ पे एक बंदा कह रहा था कि तो आपका नाम क्या है? वो कह रही थी कि मेरा नाम है ली यू, 601 से बिल्डिंग नंबर 4। वो कहती है अच्छा मिस ली यू आप। तभी कोई बंदा कह रहा था कि अरे मिस ली तो पहले ही खाना लेके चल जा चुकी थी ना, 601 तो अपना खाना उठा के लेके जा चुका था। कोई बंदा लाइन में कह रहा होता है, लेकिन वो उस पे हमारी जो हमारी हेन्यू है वो ध्यान नहीं दे रही होती है। वो कह रही थी कि वो एकदम से कैसे गिरा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्या हैंडफैंग ने किसी तरह का ट्रैप लगा रखा था वहाँ पे? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो इतना कॉन्शियस कैसे था? मुझे कुछ समझ में, लेकिन मैंने उसके अंदर एक, जब से उसका गेट खोला था मैंने उसके अंदर एक लाइट को थोड़ा-सा फ़ील करा और थोड़ी गर्माहट थी। क्या हैंडफैंग पहले से ही सुनो के लिए तैयार था? पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
मैं क्या करूँ? मुझे थोड़ा भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे कोई ना कोई तो तरीका ढूँढना ही पड़ेगा उसके अंदर झाँकने के लिए। तभी हमें दिखाया जा रहा है उसकी किसी बंदे टक्कर हो जाती है। तभी वो बंदा कह रहा था, "1 सेकंड तुम तो ह्यूना हो ना?" ऐसा रहेगा कि आप मेरे साथ ब्लॉक 5 में चलोगे वहाँ के लॉबी में और अपने आप को थोड़ा-सा गरम कर लो। वो कहती है, "नहीं, मैं अपने घर पे आकर खुद को गरम कर लूँगी" और मन में कुछ सोचते हुए जा रही होती है। तभी हमें दिखाया जा रहा है, वो कह रहा था, "अरे नहीं, मेरे पास बहुत सारा खाना भी है। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में आके रह सकती हो कुछ दिनों तक और वैसे भी मुझे आप जैसी लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं।" चिल्लाती कहती, "चले जाओ यहाँ से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम ट्रैश कहीं के।" तभी वो कह रहा था कि तुम ऐसे एक्ट मत करो कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है ना? मैंने तुम्हें देखा हुआ है सारी चीज़ें करते हुए और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहती है, "मेरा हाथ दर्द हो रहा है।" वो कह रहा था कि मैंने जो चीज़ करी कही बोली वो चुपचाप से कर लो, तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। वैसे भी मुझे पता है तुम कैसे गलत तरीके से और गलत तरीके से जाके गलत-गलत नाम ले लेके खाना लेती हो। तभी हमें दिखाया जा रहा है पीछे बंदे बात करने लग जाते हैं कि गलत तरीके से खाना लेती है, क्या मतलब है इसका? क्या है इस लड़की के बारे में बात कर रहे हो? इतना कह ही रहा था तभी हमारी हिना होती है वो उसके मुँह पे ब्रेड फेंक के मारती कहती है कि हट जा यहाँ से हरामजादे। वो भी गाली देके कह रहा होता है कि मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं। उतना वो कह ही रहा होता है तभी उसके बाद चेहरे पे आके हाथ लगता है और जो वो कोई और नहीं था हमारी नर्स होती है। नर्स कहती है तुम ठीक तो हो ना? तभी सब लोग कह रहे थे ये क्या हुआ है? एकदम से दूर से जाके गिर गया। यहाँ हो क्या रहा है? क्या ये लोग फाइट कर रहे हैं? जल्दी से कोई जाके जांग को बुलाओ। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो नर्स कह रही थी कि तुम इंजर्ड तो नहीं हो ना? तुम ठीक तो हो ना? और वैसे भी अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो तुम मेरे पास आ सकती हो। कहती थैंक यू, थैंक यू। इतना बोल ही रही होती है और वहाँ से जाने की कोशिश कर रही होती है तभी वो बंदा आता है हमारी नर्स की कॉलर पकड़ के ज़मीन पे गिरा देता है। कह रहा था कि तुझे क्या लगा तू अपने आप को मुझे सुप्रीम समझ रही है, मैं तुझे छोड़ूँगा नहीं। इतना बोल ही रही होती है। तभी हमारा वहाँ पे हीरो की तरह हमारा लिल ब्रदर आ जाता है। भाई उसे लिल ब्रदर बोलने में मज़ा आता है। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि वो कह रहा था मैंने एक ही चीज़ सीखी है अपनी पूरी ज़िंदगी में, कभी भी किसी औरत पे हाथ मत उठाओ, समझ में आई? तभी वहाँ पे जांग आता है, कह रहा है क्या हुआ? सब लोग रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। जांग चिल्ला रहा है, सब लोग कहते हैं वाओ! मिस्टर जांग आ चुके हैं, अब सब कुछ ठीक रहेगा। तभी वो बंदा जो है ह्यूना के ऊपर कह रहा था कि ये लड़की जो है गलत तरीके से जो हमारे रिसोर्सेज़ है उसको इस्तेमाल कर रही है। बार-बार वो अपने क्या नाम है गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है और दूसरी चीज़ ये है कि वो मैंने उसको सेकंड जनरेशन के बंदे के साथ भी घूमते हुए देखा था। वो ना कह रहा था तभी वो कह रही थी नहीं, नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी हमारा लिटिल जंग से पीछे आता कह रहा था कि पहले तूने एक औरत पे हाथ उठाया, अब उसके ऊपर कंप्लेंट करा, तू कितना ज़्यादा बदतमीज़ है। इतना कह ही रहा था तभी हमारा जो जंग उसी कॉलर पकड़ता कहता है कि तुझे पता है ये मैंने ओनर्स कमेटी किस लिए बनाई है, हैं? लगता है तुझे नहीं पता और ये हमारी ड्यूटी है लोगों को प्रोटेक्ट करना। तो इसका मतलब एक चीज़ ध्यान में रखियो हमें लोगों को प्रोटेक्ट करना है। तभी वो कहता है सॉरी मिस्टर जंग मेरी गलती थी। तभी वो कह रहा था कि और एक चीज़ ध्यान में रखियो अगर ऐसा फिर से हुआ मैं तुझे लात मार के इस कमेटी से निकाल दूँगा। तभी वो हमारी नर्स और हमारे लिटिल ब्रदर से कह रहा होता है कि और वैसे तुम दोनों से मेरी एक रिक्वेस्ट करी थी, क्या तुम लोगों ने उसके बारे में सोचा? तभी वो कह रहा था कि हमारा लिटिल ब्रदर, मैं तुम लोगों की तरह एक पूरा ग्रुप इकट्ठा करके जाके किसी का घर नहीं लूटने वाला, समझ में आई? इससे अच्छा मैं भूखा मर जाऊँ। तभी वो जो नर्स कह रही थी कि मिस्टर जंग आई एम सो सॉरी मेरे पास ऐसे कोई हेल्प करने लायक तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं किसी की साइड नहीं लेना चाहती, लेकिन हाँ, फिर भी जो भी इंजर्ड होगा उनकी मैं मदद कर दूँगा। तभी वो कह रहा था कि थैंक यू मिस लिन। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो हमारी हीरोइन होती है उससे चिपक जाती है, कह रही होती कि एक्चुअली आप चाहें तो मैं आपका ग्रुप जॉइन कर सकती हूँ और मैं आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ और उसे भाई उस पे डोरे डाल ली होती है। तभी वो कह रहा था कि लगता है आपने थोड़ा-सा गलत समझ लिया है हीरोना जी। मेन दिक्कत यहाँ पे ये है कि जो एक है वो लाइफ फाइट कर सकता है, दूसरा जो है वो हमें ट्रीट कर सकता है, हमें हील कर सकता है और आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो अभी आपकी जो करंट वैल्यू है मेरे लिए ज़ीरो है, तो अपने आप को थोड़ा-सा और मजबूत बनाइए। तभी वो ये सब कुछ सोच रही थी, तभी वो कह रही थी कि अगर मैं आपको एक ऐसी जगह बता दूँ मिस्टर जान जहाँ पर बहुत सारा खाना है, तो क्या आप मुझे वहाँ पे लेंगे? तभी सीन चुटकुला में दिखाया जा रहा होता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने रूम में बैठा हुआ होता है और हमारी जो छोटी-सी लड़की होती है उससे कह रहा होता है कि क्या तुम्हें वो मिला? क्या तुम्हें वो मिला? वो कुछ ढूँढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वो कहता है, "ये कैसे हो सकता है? मैंने जो तुमसे चीज़ें माँगी है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैनीक्विन है जिसने कपड़े तक नहीं पहने हुए हैं और ऊपर से मैंने जो तुमसे चीज़ें माँगी वो ये नहीं है।" मैं कैसे मन में सोच रहा था मैं कैसे मैं एक मिडल स्कूल लड़की को इतनी सारी ज़िम्मेदारी दे दे सकता हूँ और उसके पास ये एबिलिटी है। पता नहीं ये कैसे कर रही होगी? क्या है इतना ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे चीज़ों को ढूँढना नहीं, इतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होगा। वही सब कुछ सोच ही रहा था तभी कह रहा था कि वैसे भी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने ज़्यादा स्पेस में इतनी सब चीज़ों को अलग-अलग क्यों करके क्यों नहीं रखती है? तभी वो ये सब चीज़ें सोच ही रहा होता है। तभी वो कह रहा था कि वो क्या मैं इसके अंदर जाके ढूँढने की कोशिश कर सकता हूँ? वो कहती है कि हाँ, तुम जा सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहाँ पर होता है फिर भी सोच रहा होता है कि वैसे तो इसका जो हाथ है इसके अंदर जा रहा था, मुझे ज़्यादा को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब सोचते हुए अपनी मुंडी उसके अंदर डाल दिया, अजीब-सा लग रहा था। वो अंदर आके कह रहा था, "वॉव! ये सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। हाँ, इतनी सारी चीज़ें ढूँढना अब मैं समझ सकता हूँ और मुझे समझ में आ रहा है कि एक लड़की ने कैसे पूरे रातों-रात में इस सब को गायब कर दिया
और इतना सोचे रहा था भी भाई उसकी सांस से फूलने लग जाती है, और एकदम से ही अपनी मुंडी बाहर निकालते कह रहा था, खांसते कह रहा था कि एटलीस्ट तुम्हें मुझे बता तो देना चाहिए था, वहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, और वैसे भी अगर ये ऑक्सीजन नहीं मेरा, ऐसा लगता है मेरी बॉडी पूरी ड्राई हो जाएगी। तभी वो कह रही थी मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कभी इसके अंदर गई नहीं हूँ, ये तो बोली हो, तभी कहती है मुझे मिल गया, और वो कोई सी चीज़ निकाल के उसके सामने रख देती है। वो कहता है वो वाह तुम्हें मिल गया, वो कहती है नहीं एक नहीं मुझे बहुत सारे मिल गए। वो इन सब चीज़ों को सामने उसी के सामने गिरा देता है। उसी समय हमें दिखाया जाता है जहाँ की जो टीम होती है वो किसी तरह से आगे की तरफ जा रही होती है, हमारे 18 फ्लोर की तरफ, और कह रही होती है कि क्या सच में वहाँ पे इतना सारा खाना होगा जितना वो बता रही है, बस अभी हमें क्या मतलब, हमें तो सिर्फ जहाँ की चीज़ों को फॉलो करना है। और मिस्टर जंग हमें कैसे कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, इतना सोच के जाहिर होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर और हमारी जो लड़की होती है वो उन सब पे नज़र रख रही थी, तो कह रही थी कि तो ये लोग आ ही रहे हैं, तो एक्चुअली हमें अपना प्लान सेकंड स्टार्ट कर देना चाहिए, और अगर जैसे मैं बाहर जाऊंगा तो तुम अपने आप को तैयार रखना। और वो कह रहा था तो हमारे पास 2 सेकंड हैं, तो अपने आप को तैयार कर लो। जैसे ही वो सारे सारे जीने पे चढ़ रहे हो तभी कहता है कि तो ये लो मैं हमारा अटैक स्टार्ट होता है, और वहाँ पे भाई एकदम से ही जो रिमोट वाली गाड़ियाँ होती है वो सारी सारी आ रही होती है, सब कहते हैं ये क्या टॉय का स्कर, ये क्या हो रहा है। तभी उसके ऊपर लगा होता है बम, और भाई जब सारे सारे आके वहीं पे फूट रहा होता है, जो चिली बम नहीं होता वो होता है। सब लोग कहना मेरी आंखें दर्द हो रही है, तभी दूसरा वाला आता है और वहाँ पे आके फिर से फूट जाता है। और हमें दिखाया जा रहा था सिर्फ 22वां सेकंड रह रहा होता है, 22 सेकंड का 22वां हिस्सा रह रहा होता है, सेकंड का 15वां हिस्सा रह रहा होता है। वही वो लगातार अटैक कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे होते हैं, सब लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारा जो एक क्रॉसबो होता है वो एक प्रोपेलर पे लग जाता है, वो भी वहीं पे फूट जाता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरीके से अलग अलग तरीके से अटैक हो रहा होता है, और भाई वो सारे सारे अटैक करने के बाद में एक आतिशबाजी से हो जाती है वहाँ पे। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो हमारी लड़की होती कह रही होती है कि तो एक हमारा जो प्रोपेलर वो काम करना बंद कर चुका था, वो कह रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, और वैसे भी क्या हमें उसे लेके जाके लेने की ज़रूरत पड़ेगी। वो कहती है नहीं ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो कह रहा होता है ठीक है, तो अगर ड्रोन तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो मैं जाके लेने की कोशिश करता हूँ। तभी वो कहते हैं कि नहीं ड्रोन नहीं, मैं किसी और चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, ये देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। वो कहता है ये क्या है, किसी किसी की लाश पड़ी हुई है, और हमें दिखाया जा रहा है। वो कह रहा था कि जूम इन करो जूम इन करो, और वो कहता है ये तो ब्रदर ली हैं। तो वो कहता है यार ये यहाँ क्यों लेटे हुए हैं, क्या इनको भी लूट लिया गया है, दत्त तेरी की, तो मुझे जाके इनकी मदद करनी पड़ेगी। मेरे कोई खास तो नहीं है लेकिन मुझे इनकी मदद करनी ही पड़ी। तभी उसके हाथ में कुछ देरी होती है, कह रही थी कि ये हमारा मेन कम्युनिकेशन सोर्स होगा। तभी कहता है थैंक यू। और अपने गन को तैयार करते हुए कह रहा था कि मैं चाहता नहीं था इसका इस्तेमाल करना, और वो इतना बोलते ही नीचे की तरफ जा ही रहा होता है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वेट कर रही थी कौन कौन सा फ्लोर सेफ है। वो कह रही थी कि 17 फ्लोर सेफ है, 16 फ्लोर, 15 फ्लोर सेफ है। वो कह रहा था वाह मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये टेम्परेचर -49.8 डिग्री हो चुका है, और ये बुरा नहीं है, मेरी तो हालत ख़राब हो रही है, लेकिन 30 के नीचे तो तुम कुछ ही मिनट में मर जाओगे। पता नहीं ब्रदर ली की सिचुएशन कैसी होगी, वो सच में बहुत बुरी कंडीशन में, जल्दी जाना होगा। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वहाँ पे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है, और उनके ऊपर एकदम यार कैसे अटैक हो गया, हमें अगली बार यहाँ पे बहुत संभल के जाना पड़ेगा। तभी हमारा जो सारी सारी जो कमेटी होती है एक जगह इकट्ठा हो चुकी होती है, और वो सब लोग अपना खाना पीना बांट के कैसे प्लान बना रहे होते हैं कि अब हमें कैसे जाके चीज़ों को मैनेज करना होगा। तभी सब लोग मिस्टर जा को थैंक कर रहे होते हैं कि खाना देने के लिए। और जो हमारी ह्यूना होती पूछ रही थी क्या मैं आपको साथ में ज्वाइन कर सकती हूँ। वो कहता है कि नहीं अभी भी नहीं, जब तक कि जो भी तुमने हमें इन्फॉर्मेशन दी है वो अगर यूज़फुल रही तब हम तुम हमें ज्वाइन कर सकती हो, इसके अलावा नहीं। और मन सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये वही बंदा होगा जिसके बारे में अंकल लियो ने मुझे बताया था। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है वो एकदम से ऑर्डर दे सकता हो कि सब लोग एक साथ आ जाओ, अब हम लोग जल्दी से जल्दी अटैक करेंगे, और जो मिस ली हैं उनको भी हमारे साथ ले आओ। और अगर ये इन्फॉर्मेशन सही निकली तो हम सब लोग इस सारी सिचुएशन से बच सकते हैं। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है सारे सारे अपना हथियार इकट्ठा कर रहे होते हैं, और कह रहे होते हैं कि तो हम अब की बार तो नहीं छोड़ने वाले। वो वापस से अटैक करने के लिए ऊपर चढ़ रहे होते हैं, और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो एक बंदा कहता है मिस्टर जा ये देखो ये तो ब्रदर ली हैं, और वो ब्रदर ली को गर्म पानी देते हैं, और उसका भाई मुंह टूट जल जाता है। तभी वो कह रहा था कि ओ तुम कितने अनलक्की, मैं कितना अनलक्की हूँ कि मुझे तुमसे मदद लेनी पड़ेगी। तभी वो कहता है ओए सुन ली, तो थोड़ा एटीट्यूड कम कर ले ठीक है ना, ब्रदर लान लाना तुम्हें बताइए। वो बच्चा बोल रहा तो कहता है तुझे पता है ब्रदर ली जो हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, कोई हीरो नहीं है, समझ में आई, मैं इसकी सारी चीज़ें समझ सकता हूँ। बंदा ये वाला भाई बंदा तेज तो है। तभी हमें दिखाया जा रहा तो कह रहा था कि वो तो ना उस पर अटैक करने गया, तभी जो हमारा जहाँ से रोक लेता, कहता था ब्रदर ली आपको लगता है आपको कुछ गलत फहमी हुई है, और हम सिर्फ आपको इस डिजास्टर के अंदर आपकी ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और मुझे पता है आप हमें इतनी जल्दी ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या ही करें, हम आपको सिर्फ फोर्स नहीं करना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमें ज्वाइन कर लीजिए।
तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो बच्चा कह रहा है, और सुन, या तो अब सच में बेशर्म है, हमने तुझे बताया बचाया, इसके बावजूद तो हमारे लिए थोड़ा सा भी शुक्रगुजार नहीं है। वो कह रहा था कि तुम लोग एक साथ इकट्ठा होकर किसी पर अटैक करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तभी वो कहता है ब्रदरली, आपको पता है थोड़ा सा, आपको मुझे लगता है आपको थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो चुका है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। हम लोग अपनी कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी स्ट्रेंथ को, ताकि हम जो गरीब, जो वीक और गरीब है उनको बचा सकें, और जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनको लूट सकें। तभी कहता है, ओए बास्टर्ड, जांग सुन मेरी बात बहुत ध्यान से, कि जो भी तेरी प्लानिंग है, कि जो ओल्ड स्टोरेज तो करता है, 1 मील देता है 3 दिन में, ये तुझे क्या लगता है कि इससे अच्छा मरना नहीं है? और तू सिर्फ हम लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। और इसके अलावा मैं नहीं चाहता कि तू इसके आगे अब कुछ भी बोले, और मैं अब तेरे से बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर से सारी चीज़ सुन रहा था, करता है, 3 दिन में 1 मील, बाप रे बाप, ये तो बहुत ज़्यादा बुरा है ब्रदर अल्लाह, तो ब्रदर जान तो बहुत ज़्यादा बुरा है। तभी कहता हूँ अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये कम्युनिटी कैसे अभी तक सर्वाइव कर रही है, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो जवान लोग हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। बूढ़े लोगों को ये लोग सिर्फ मार देना चाहते हैं। 3 दिन में 1 मील बूढ़े लोगों को, ये बहुत ज़्यादा गंदा है। और अगर इस तरह की ये कम्युनिटी काम करने वाली है तो ये बहुत जल्दी करप्ट हो जाएगी। तभी एकदम से उसकी कॉलर पकड़ता है। वो बच्चा कह रहा था कि सुन लीजिए, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी काइंडनेस को ऐसे गलत कहने की? मैं तुझे जा रहा हूँ, तुझे ज्वाइन करना है नहीं करना मुझे नहीं पता, लेकिन तूने अगर हमें स्कैमर्स कहा तो मैं तुझे तुरंत तुरंत मार दूंगा। तभी हमारा जो ब्रदर लिन होता है उसके सर पे सर मारते हुए कह रहा था, तुझे क्या लगता है मैंने कुछ दिन खाना नहीं खाया तो क्या तुम लोग मुझे आके परेशान कर लोगे? शेर हमेशा शेर ही होता है, समझ में आई? और मैं वैसे भी रिफ्यूज़ करता हूँ, मैं अब तुम लोगों को किसी को लूटने जाने नहीं दूंगा। तभी हमें दिखाया जा रहा था, कह रहा था अच्छा तो ऐसी बात है, चलो सारे के सारे मिलके बर्तन जान को यहीं पे तोड़ दो। वो कह रहा था अच्छा तो आ जाओ, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे बाप रे बाप ब्रदर लीन, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, और मुझे तुम्हें बचाने, मुझे समझ में मैं क्या करूँ? और अगर इस सिचुएशन में यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मुझे कुछ भी समझ में क्या करूँ? मुझे लगता है कि मैं तो सिर्फ इन तुम लोगों को डराने के लिए लेके आया था, लेकिन अब मुझे सच में इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और वो गन निकाल रहा था, अपनी कह रहा था कि दूसरी तरफ में दिखाया बदला, कह रहे थे आ जाओ आ जाओ, मैं किसी डरता हूँ। मैंने सोच रहा था कि बाप रे बाप ये बहुत सारे लोग, तभी दूसरी तरफ देख ही रहा होता, तभी हमें दिखाया जा रहा था कि कैरेक्टर ने सूट भी कर दिया होता है। और भाई वो जो बच्चा होता है, जो बच्चा तो बोल रहा था, वो डर जाता है। सब लोग कहते हैं अरे रुक जाओ, ये क्या हो रहा है, ये साउंड कैसे, क्या ये गन है? तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर सामने आता, कहता है सुन लो सारे सर, कोई किसी की हिम्मत ना हो जाए मूव करने की, नहीं अभी कभी यहीं पे सबको निपटा दूंगा। तभी कह रहा था कि अरे लिल ब्रदर क्या तुम हो ये? तभी हमें दिखाया जा रहा था कि सब सब लोग में शौक खड़े होते हैं, और हमारी यूनिट सोच रही थी इसके पास गन कहाँ से आई, ये क्या इतना ज़्यादा प्रिपेयर था? तभी हमें दिखाया जा रहा था, वो कह रहा था कि दली एक काम करो, ये मेरी घर की चाबी लो और जाके गेट खोलो और जल्दी जाओ, और टेंशन मत लो, मैं इन लोगों को आगे नहीं आने दूंगा। तभी वो सारे सारे कहते हैं कि ब्रदर जान अब हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या अब हम क्या कर सकते हैं? तभी वो कहते हैं सब लोग शांत रहो बस, ठीक है? तभी कहते हैं ओए क्या बात कर रहे हो, अपने अपने घुटनों पे आ जाओ, ठीक है ना? अपने सारे के सारे वेपन नीचे रख दो। वो सारे के सारे घुटनों पे अपने वेपन नीचे रखना है। ब्रदर जांग उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करता है। वो कहता है ओए ब्रदर लिन, तुम जल्दी चलो ऊपर की तरफ, और अगर तुम में से किसी ने भी अगर हल्के से मूव करो तुम्हें शूट कर दूंगा। वो सारे के सारे कह रहे थे अच्छा। तभी वो कह रहा था कि ब्रदन जांग, क्या तुम में से कोई भी इस बंदे को जानता है? तभी वो हमारी होना सामने आती, कहती इसका नाम एन फैंग है, और इसी घर की बात मैं कर रहा था। तभी वो एकदम से हमारा बच्चा जो होता है उसे कॉलर पकड़ता, कहता है तुझे समझ में शर्म नहीं आई है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया कि इसके पास गन है, और क्या तू हम लोगों को मरवाना चाहती थी? तभी एकदम से वो जांग वहाँ पे आता, कहता है ओए मिस ली को छोड़ दो और कहता है लेकिन ब्रदर जंग, वो कह रहा था कि अगर तुम नंगे सोचो तो वैसे भी अगर इसके पास गाना, तो इसके पास सप्लाईज तो बहुत सारी होंगी होंगी। सब लोग कहते हैं हाँ सही बोला सही बोला। और वैसे भी ये मुझे लगता है यही है जो उसने सब कुछ सारी सारी प्राइजेस बढ़ाई हैं। और अगर ऐसा है तो लिंसो, मुझे लगता है कि तुम्हारा टाइम आ चुका है हमारी टीम में आने का। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है मैम, अपने ओरिजिनल पाथ पे चलेंगे? नहीं, अब ऐसा नहीं होने वाला है, अब ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। अब अगर उसने हमारे ऊपर गन फायर करी है तो मुझे पक्का पता है कि वो किसी न किसी का मर्डर भी कर सकता है, और क्या पता कर भी दिया हो। तो मैं अब इसको छोड़ने वाला तो नहीं हूँ, और क्योंकि हम लोग इसके रहते हुए सेफ नहीं हैं, तो क्यों ना आप सब लोग अपनी सेफ्टी मेजर्स कर लो, और अब हम लोग जो है 18 फ्लोर को उसको टारगेट करने वाले हैं। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है, वो कह रहा होता है जो हमारा ब्रदर ली होता है, वो कह रहा होता है कि अरे लिटिल ब्रदर मेरे हाथ कांप रहे हैं। तो कह रहा है अरे तुम परेशान मत हो, अगर वो लोग आए तो मैं उनको तुरंत शूट कर दूंगा। जैसे वो गेट खोलता है तभी उसका भाई एकदम से कहता है अरे इतना गर्म। वो कहता है अरे ब्रदर लीन जल्दी से अंदर जाओ। वो कहता है ठीक है। अंदर जाते हुए देखता है रेडिएटर, जनरेटर, अरे यहाँ बहुत सारी सप्लाईज भी हैं, यहाँ हो क्या रहा है? अरे लिटिल ब्रदर क्या 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 तुम किसी किसी तरह का मैजिशियन हो क्या? वो कहता है अरे वो बहुत लंबी स्टोरी है। तो वो कहता है अच्छा, और लेकिन यहाँ पे ड्रोन भी है। तभी हमें दिखाया जा रहा था, वो लड़की आती कहती कि किसी ने ड्रोन बोला क्या? वो कहता है अरे मैं तो भूल गया था, मैं ड्रोन लेने गया हुआ था, लेकिन मैं ड्रोन में तुम्हारी फोटो देख के तुम्हें लेने गया हुआ था।
2 घंटे के बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है हमें, जो हमारा ब्रदर लिन होता है खबर ढेर सारा खाना खाने को कहता है, तो तुमने सारे के सारे डिज़ास्टर के बारे में पहले से प्रेडिक्ट कर लिया था, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। और वैसे भी अगर तुम्हारी प्रिपरेशन है इतनी अच्छी थी, तुम स्टडी करते थे इतनी ज़्यादा, तो तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहोगे। मैंने हाँ देखा तुम्हारे पास गाड़ी भी थी, तभी वो कह रहा था कि एक्चुअली मैं इस सारी सारी इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने तुम्हें इस बारे में पहले बताया नहीं। तभी कहता नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और अपनी चॉपस्टिक को नीचे रखते हुए कह रहा है कि थैंक यू लिटिल ब्रदर, और मैं मेरे को इन सब लोगों से बचाने के लिए, मुझे भूख से बचाने के लिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ। तभी वो कहता है अरे ब्रदर लिन ऐसा नहीं, तभी कहता है अरे ब्रदर लिन ऐसा मत बोलो, वैसे भी तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद करी थी और खाना खावा के, ठीक है हमारे पास बहुत सारा खाना। तभी कहता है लिटिल ब्रदर, वो कह रहा था अरे तुम परेशान मत हो, ठीक है। और तभी वो कहता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। वो लोग वहाँ खाना खाने लगता है। तभी कह रहा था कि वैसे लिटिल ब्रदर, तो सिचुएशन की तुम्हें पता नहीं कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है अब, और कितनी ज़्यादा अलग है। वो कह रहा है हाँ, लेकिन मुझे अभी तक इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं। वो कह रहा था कि ठीक है मैं आप सबको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जो पावर सप्लाई कट हुई थी वो इन्हीं लोगों ने करी थी, क्योंकि ये लोग अब सब जगह जाके अपना जो कलेक्शन है वो बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी चीज़, जिस जो सबसे आगे था, जिस जो सबको मोटिवेट कर रहा था, वो है उसका सरनेम है जांग, और वही सारी सारी सप्लाईज को यहाँ पे कलेक्ट कर रहा था, और उसी ने सारी सारी कमिटीज़ को बनाया है। वो सबसे अलग है क्योंकि उसका दिमाग सबसे ज़्यादा तेज चलता है, सब लोग उसको फॉलो करते हैं। दूसरी तरफ उसके पीछे जो खड़ा था वो है जिंग जिन क्वांगू, और वो दोनों भाई हैं। और ये जिंग क्वांगू जिंग क्वांग वैन, ये दोनों ट्विंस हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। ये बच्चे हैं लेकिन इनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, ये उनके उसके कहने पे कुछ भी कर सकते हैं। तभी कहता अच्छा तो ऐसी बात है, तो मतलब ये कमेटी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है बहुत जल्दी ही। तभी कहता हाँ इनके पास खुद की ट्रिक्स भी हैं। और दूसरी चीज़, अब मैं तुम्हें एक चीज़ बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ। ये मुझे भी जो है वो लूटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये इनकी ईवल आइज़ को मैंने पहले ही संभाल लिया था। लेकिन इसके अलावा इनके पास एक और बंदा है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, जिसका नाम है ली ज़ेन गो। तो ये पहले एक फॉर्मल बॉक्सर था, मिडल वेट चैंपियन रह चुका है, और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो गाइस यहीं तक की थी ये मांगा, और इसके हर एक हफ्ते में एक मांगा आती है। तो मैं जैसे जैसे मांगास आएगी उसमें उसके बारे में बताता रहूँगा। उस मांगा का नाम है फ्रोजन फ्रंट लाइनर्स, काफ़ी अच्छी मांगा है। और जैसे इसके नए नए एपिसोड्स आते रहेंगे, मैं आपको नए नए एपिसोड्स जो है अपडेट करता रहूँगा। और दूसरी चीज़ गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और एक और मैं बहुत जल्दी आई पिक्ड अप हैमर के मैं एक नया एपिसोड लाऊं, मुझे बताइएगा। या आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस का मैं नया एपिसोड लाऊं, क्योंकि दोनों दोनों में मांगा मैंने देखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी मांगा है, लेकिन लोगों ने एक्सप्लेन नहीं करी हुई है। और मैंने दोनों की एक छोटी छोटी वीडियो डाली है। अगर आपको मैं कम्युनिटी पोस्ट डालने वाला हूँ बहुत जल्दी, जो भी आपको मांगा जिसका भी आपको कवर चाहिए उसको मुझे बता दीजिएगा। मैं उसका एक प्रॉपर एक बड़ा एपिसोड 3-4 घंटे का बना के अपलोड करने वाला। तो गाइज यहीं तक की थी ये मांगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपने फैमिली का ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू।